नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था और उसकी एक सुंदर रानी थी, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। उनके पास संतान नहीं थी। रानी का हृदय हमेशा इस बात से व्यथित रहता, क्योंकि वह अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। उसने दिन रात मां भगवती से संतान की याचना की। अंततः उसकी मन्नतें सुन ली गई और माता रानी की कृपा से रानी को एक अद्भुत और बेहद सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा का हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। अपनी बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में उसने अपने दरबार के श्रेष्ठ राजपुरोहित को बुलाया और कहा, पंडिता जी, मेरी बेटी का भाग्य कैसा रहेगा? क्या यह हमारे राज्य और परिवार के लिए शुभ होगी? राजपुरोहित ने जब उस नवजात कन्या को देखा तो वह विस्मित हो उठा। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई, क्योंकि वह कन्या साधारण नहीं थी, वह तो अत्यंत भाग्यशाली प्रतीत हो रही थी। पंडित जी ने भविष्यवाणी की, महाराज, यह बालिका तो अद्वितीय है। ये जहां हाथ लगाएगी वहां सोने की वर्षा होगी। ये कन्या 12 वर्ष पहले की घटनाओं को भी जान सकेगी और 12 वर्ष बाद का भी सटीक ज्ञान रखेगी। उसके स्पर्श से सभी चीजें स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन पंडिता जी के मन में लालच जाग उठा। उसकी नियत बिगड़ गई। उसने सोचा, यदि मैं इस कन्या से विवाह कर लूं तो मेरा जीवन तो संवर जाएगा। राजा को झूठ बोलकर मैं उसे गंगा में प्रवाहित करवा दूं और फिर स्वयं उसे निकालकर अपनी पत्नी बना लूं। इस विचार से प्रेरित होकर पंडिता जी ने राजा से झूठ बोलना आरंभ किया। महाराज, ये कन्या आपके लिए अशुभ है। इसके कारण आपकी रानी 1 सप्ताह के भीतर प्राण त्याग देगी और 1 महीने बाद आप भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह आपके कुल का नाश कर देगी। राजा इन बातों से बुरी तरह घबरा गया। वह पंडित जी से उपाय मांगने लगा। पंडित जी ने सुझाव दिया, महाराज, इसे एक काठ का बक्सा बनवाकर उसमें रखिए और गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। या तो यह बालिका मर जाएगी या फिर कोई लालच में आकर इसे निकाल लेगा। राजा ने पंडित जी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु रानी का हृदय यह निर्णय सुनकर टूट गया। वह विलाप करने लगी, मैं अपनी फूल सी नन्ही बच्ची को कैसे त्याग सकती हूँ? यह तो मेरा प्राण है, इसे कैसे मैं मृत्यु के मुंह में धकेल दूं? परंतु राजा ने रानी की एक न सुनी और काठ का बक्सा बनवाया। उन्होंने अपनी नवजात बेटी को उस बक्से में रख दिया और उसे गंगा नदी में बहा दिया। पंडिता जी ने सोचा था कि वह इस बक्से को निकालकर कन्या को अपना बना लेगा, लेकिन बक्सा लहरों में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। पंडिता जी की योजना असफल हो गई, क्योंकि बक्सा उसके हाथों से बहुत दूर जा चुका था। आगे क्या हुआ, ये कथा की अद्वितीय यात्रा का आरंभ था। वह बक्सा नदी में बहता हुआ एक दूर दराज गांव के निकट जा पहुंचा। वहां एक निर्धन मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे, जो संतानहीन थे। जब मछुआरे ने बक्सा देखा तो उसे खोलने पर उसकी आंखों में आश्चर्य और आनंद की चमक थी। बक्से के अंदर वह अद्भुत कन्या मुस्कुरा रही थी, जैसे भगवान ने उसे आशीर्वाद के रूप में भेजा हो। किसी समय की बात है, जब वो लड़की उस बक्से में छिपाई गई। राजा ने उस बक्से को सोने, चांदी, हीरे और मोतियों से इस कदर सजा दिया कि अगर कभी कोई लड़की बच भी गई तो कोई लालच में उसे अपना लेगा। उस बक्से को एक नन्ही सी कश्ती पर रखकर दूर कहीं बहा दिया गया और वो बहते बहते एक गांव के समीप पहुंच गया। उस गांव के पास एक केवट था जो अपनी नाव चला रहा था। वहीं गांव के पास ही एक कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा था, जो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहा था। संयोग से उसी समय वह गंगा स्नान करने के लिए भी गया। तभी उसकी नजर नदी में बहते हुए बक्से पर पड़ी, जो दूर से ही चमक रहा था। बक्सा सोने का प्रतीत हो रहा था। कुम्हार ने केवट से कहा, भैया, जरा वो बक्सा निकाल दो। ये तो सोने का लगता है, बड़ा चमक रहा है। बाहर जो भी होगा मैं ले लूंगा और अंदर जो कुछ होगा वो तुम रख लेना। केवट ने नाव चलाकर बक्से को नदी से निकाल लिया। बक्सा सचमुच हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। केवट ने उसमें से कुछ हीरे और मोती उठा लिए। जब बक्से को खोला गया तो उसमें एक बेहद सुंदर मुस्कुराती हुई छोटी सी बच्ची निकली। कुम्हार, जिसकी खुद कोई संतान नहीं थी, उस बच्ची को देखकर खुशी से भर गया। उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और अपने घर ले आया। कुम्हार की पत्नी
जो वर्षों से मां बनने का सपना देख रही थी, बच्ची को देखकर बेहद प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, गांव की औरतें मुझे बांझ कहती थी, पर अब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भले ही यह बच्ची मेरे पेट से नहीं आई, लेकिन हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। और इस तरह कुम्हार और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर उसे अपनी संतान बना लिया। बच्ची बहुत छोटी थी, महज 2-3 दिन की। भूख से बिलख रही थी। तब कुम्हार की पत्नी ने उसे अपने सीने से लगाया और एक चमत्कार हुआ, उसके सीने में दूध उतर आया। इस प्रकार वे उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। समय बीता और जब वह लड़की 5 साल की हो गई तो एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इतनी मेहनत से मटके बनाते हैं, लेकिन वो इतने सस्ते क्यों बिकते हैं? पिता ने जवाब दिया, बेटा, यही हमारी रोजी रोटी है, मेहनत से ही गुजारा होता है। लड़की ने कहा, पिताजी, जब आप मटके बाजार में ले जाओ मुझे बताना। जब मैं इन मटकों को छू लूंगी तो वे 5 रुपए के बिकेंगे। उस समय 5 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। कुम्हार ने लड़की की बात मानी। जब वह मटके लेकर बाजार गया तो लड़की ने मटकों को छू लिया। चमत्कार हुआ, सारे मटके तुरंत बिक गए और खाली हाथ लौटने की नौबत नहीं आई। धीरे धीरे उनके घर में समृद्धि आने लगी। ये लड़की भाग्यशाली थी, जहां भी जाती वहां खुशहाली लाती। लोग कहने लगे कि ये लड़की साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। कुछ समय बाद वही कपटी ब्राह्मण उस रास्ते से गुजरा जिसने कभी राजा की बेटी से विवाह करने की साजिश रची थी। जब उसने उस सुंदर भाग्यशाली कन्या को देखा और उसकी कहानियां सुनी तो उसे तुरंत पहचान गया कि यह वही लड़की है जिसे उसने कभी नष्ट करने की कोशिश की थी। अब ब्राह्मण के मन में लालच और कुचक्र फिर से जाग उठा और उसने इस लड़की के पीछे एक और साजिश रचने की ठान ली। आगे क्या हुआ, इसका निर्णय समय के हाथों में था, लेकिन यह लड़की अब अपने भाग्य के पथ पर एक नई यात्रा पर अग्रसर थी। अब उस गंगा में बहाई गई बेटी की किस्मत ने उसे कुमार के घर पहुंचा दिया था। बेटी के मिलने के बाद कुमार और उसकी पत्नी को बड़ी खुशी हुई और उनका विश्वास जीवन में और भी बढ़ गया। बेटी अब बड़ी हो रही थी और उसकी सुंदरता पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी। एक दिन वही पंडित जो पहले राजा को धोखा देने के प्रयास में था, कुमार के घर आया और उसने कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही कुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तेरी उम्र देख और मेरी बेटी की उम्र देख। तू क्या मेरी जवान बेटी से विवाह करेगा? पंडित ने जिद करते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी बेटी मेरे साथ सुखी रहेगी, इसमें क्या समस्या है? गांव के कुछ लोग जो पंडित की चापलूसी में थे ने भी कहना शुरू कर दिया, इसमें क्या बुराई है? पंडिताजी कह रहे हैं, कर दो अपनी बेटी का विवाह। लेकिन कुमार और उसकी पत्नी ने पंडित की एक न सुनी। वे अपने फैसले पर अटल रहे और बोले, हम अपनी बेटी का विवाह किसी योग्य वर के साथ करेंगे, न कि किसी बूढ़े के साथ। हमारी बेटी का भाग्य उससे जुड़ा होना चाहिए जो उसकी बराबरी का हो। अपमानित होकर पंडित वहां से चला गया और सीधा राजा के पास पहुंचा। पंडित ने राजा से कहा, महाराज, पास के गांव में एक अद्वितीय सुंदर कन्या है। वह आपके योग्य है, परंतु उस घर में रहने के काबिल नहीं। यदि आप उससे विवाह कर ले तो आपके वंश को संतान मिल सकती है और आपका कुल आगे बढ़ सकता है। राजा की पत्नी ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया। उसने कहा, आपने पहले ही अपनी संतान को गंगा में बहा दिया। इस पाप का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। आपको इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरी शादी से कुछ नहीं होगा। लेकिन पंडित राजा को कन्या दिखाने ले गया और जब राजा ने उसे देखा तो वह उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया। उसने अपनी रानी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे कुमार के पास पहुंचा। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। कुमार को लगा कि उसकी बेटी रानी बनेगी, इसलिए वह खुश हो गया। लेकिन वह इस सच्चाई से अनजान था कि यह वही कन्या है जिसे राजा ने पहले गंगा में बहा दिया था। उधर लड़की सब जानती थी, लेकिन वह चुप रही। उसने सोचा कि समय आने पर सही कदम उठाएगी। उसने कहा, ठीक है, जैसा मेरे पिता तय करेंगे। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई। राजा निश्चित समय पर बारात लेकर चल दिया। विवाह की सारी रस्में धूमधाम से होने लगी, लेकिन लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा था।
विवाह मंडप में जब फेरे होने का समय आया, तभी लड़की ने सभी के सामने कहा, मैं यह विवाह नहीं कर सकती। राजा चौंक गया और बोला, क्यों? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, क्या आपको याद है, कई साल पहले आपने अपनी संतान को गंगा में बहा दिया था। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे से बोला, हाँ, पर तुम्हें यह कैसे पता? लड़की ने सिर उठाकर राजा की आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं वही संतान हूं जिसे आपने गंगा की लहरों में छोड़ दिया था। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अवाक रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की ने कहा, आपने मुझे त्यागा था, लेकिन नियति ने मुझे बचाया और आज उसी नियति ने मुझे आपके सामने खड़ा किया है। मैं अब वह गलती दोहराने नहीं दूंगी। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि रिश्ते प्यार और जिम्मेदारी से बनते हैं, न कि सिर्फ खून से। राजा अपनी गलती पर पछताया और लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगी, लेकिन लड़की ने कहा, आपका पश्चाताप मुझे वापस मेरे बचपन की खुशियां नहीं दे सकता। अब मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं लूंगी। उसके इस साहसिक निर्णय के बाद वह कन्या उस गांव में सम्मान के साथ रहने लगी और उसने अपने जीवन में कई महान कार्य किए जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। राजा की आंखों में हैरानी तब गहराई जब उस लड़की ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। यह सुनते ही राजा को मानो बिजली का झटका लगा। उसने गुस्से से कहा, यह कैसी बदतमीजी है? मैं यहां शादी करने आया हूं और तुम ऐसी बातें कर रही हो? लड़की ने राजा की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, महाराज, आपने ही मुझे काट के एक बक्से में बंद कर गंगा की लहरों में बहा दिया था। मैं वही कन्या हूं। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से मानो हर दृश्य लुप्त हो गया। उसने अपने सिर पर बंधे सेहरे को उतार फेंका और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। लड़की ने कहा, पिताजी, मैं 12 साल आगे और 12 साल पीछे देख सकती हूँ। ये क्षमता मुझे जन्मजात प्राप्त है। फिर उसने राजा को विस्तार से बताया कि किस तरह कपटी ब्राह्मण ने उसे अभागी घोषित कर राजा से दूर करवा दिया ताकि वह उससे शादी कर सके। राजा के दिल में यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलवाया और उसकी सजा तय कर दी। उसके नाक कान कटवाकर उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। उधर रानी, जो पहले से ही इस चिंता में घुली जा रही थी कि अगर राजा दूसरी रानी लेकर आया तो वह अपने प्राण त्याग देगी, वह अपनी कसम को निभाने के लिए एक तक बैठी रही। लेकिन जब उसने सुना कि राजा किसी औरत के साथ लौट रहा है तो उसके मन में संशय उठा कि जरूर राजा किसी युवा लड़की से विवाह करके लौटा होगा। जब राजा महल पहुंचा तो रानी ने देखा कि राजा के साथ कोई लड़की थी, पर वह औरत नहीं, उनकी खोई हुई बेटी थी। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और उसे उठाया, पर रानी ने निराशा से कहा, आपने हमें छोड़ दिया। आपको तो बस एक और रानी चाहिए थी ताकि औलाद मिल सके। राजा ने तुरंत रानी को पूरी कहानी सुनाई कि वह कोई नई रानी नहीं बल्कि उनकी खोई हुई बेटी है। यह सुनते ही रानी ने अपनी बेटी को कलेजे से चिपका लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह अपनी बेटी को तरह तरह से लाड प्यार करने लगी। जब बेटी घर लौटी तो महल में खुशियों की बरसात हो गई। राज्य में भी समृद्धि और सुख शांति फैल गई। अब बेटी कुछ दिन अपनी असली माँ के पास महल में रहती और कुछ दिन अपने धर्म माता पिता के घर कुम्हार के पास चली जाती। समय बीतने के साथ जब लड़की विवाह योग्य हो गई तो राजा ने सोचा कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। उसने अपनी बेटी के लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढा और धूमधाम से उसकी शादी कर दी। विवाह की रस्मों को उसके कुम्हार माँ बाप ने ही पूरा किया, जिन्होंने उसकी परवरिश की थी। शादी के बाद भी लड़की के जीवन में सुख समृद्धि की बारिश जारी रही। वह जहां भी जाती वहां लक्ष्मी का वरदान ले जाती। उसकी ससुराल में भी धीरे धीरे तरक्की हुई और कोई कमी नहीं रही। कुम्हार ने गर्व से कहा, मेरी बेटी तो सचमुच लक्ष्मी का अवतार है। वह हमारे जीवन में भी खुशहाली ले आई। अब वह लड़की अपनी नई गृहस्थी में भी धार्मिक कार्यों में लगी रहती। जहां भी उसका हाथ लगता वहां किस्मत उसके साथ खड़ी हो जाती। समय के साथ उसके ससुराल में भी धन, सुख और शांति का राज छा गया। सभी को लगा कि जैसे लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास कर रही है। हे माता रानी, जैसे आपने उस लड़की की किस्मत को रचा
वैसे ही सबकी बेटियों की किस्मत रचना। माँ लक्ष्मी की जय। एक दूरस्थ गांव था जहां एक बुजुर्ग स्त्री अपने इकलौते बेटे और बहू के साथ रहती थी। बहू अत्यंत सरल, निश्छल और भोली थी, इतनी कि अगर कोई उसे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो वह बिना शिकायत दूसरा गाल आगे कर दे। उसका पति भी सीधा साधा था और अपनी माँ की हर बात मानने वाला था। समय अपनी गति से बीत रहा था। बेटे की मजदूरी से ही घर का खर्च चलता था। एक दिन बेटे को गांव में काम मिलना बंद हो गया तो उसे दूसरी जगह काम की तलाश में जाना पड़ा, जो उसके गांव से दूर था। वहां उसे एक अच्छा काम मिल गया, परंतु घर आने जाने का समय नहीं था। केवल साल में एक बार छुट्टी मिलती थी। बेटे ने वह काम स्वीकार कर लिया, लेकिन वह अपनी माँ और पत्नी की चिंता में डूबा रहता था। अगली सुबह काम पर निकलते वक्त उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, वह बहुत ही सीधी सादी है। माँ ने आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, तू निश्चिंत होकर काम पर जा और छुट्टी मिलने पर आ जाना। अगर तू कमाएगा नहीं तो हम कैसे खाएंगे? बेटा जब काम की तलाश में चला गया तो अब घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। उसकी माँ, जो पहले घर का काम खुद किया करती थी, अब बहू से ज्यादा काम करवाने लगी। सुबह से लेकर रात तक बहू को घर, खेत और जंगल के सारे काम सौंप दिए जाते। बेचारी बहू सूर्योदय से पहले उठकर रसोई, बर्तन, पानी भरने का काम करती और फिर जंगल से लकड़ियां लाने चली जाती। दिन भर खेतों में मेहनत करती, पर उसे ठीक से आराम भी नहीं मिलता। सास उसे खाने के लिए भी बची खुची बासी रोटियां ही देती थी। फिर भी बहू हर काम बिना किसी शिकायत के करती रहती। समय इसी तरह बीतता रहा और एक दिन सास को पता चला कि बहू गर्भवती है। सास को चिंता होने लगी कि अब बेटा अकेला कमाने वाला है और एक और मुंह खाने के लिए आ जाएगा। साथ ही बच्चे का जन्म, उसकी देखभाल और बहू भी काम करने में असमर्थ हो जाएगी। कुछ दिन तो सास ने यही सोचते हुए बिताए कि बहू बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहेगी और सारा काम अब मुझे करना पड़ेगा। पर जब उसे बहू के गर्भवती होने का पता चला, तभी से उसने बहू को और अधिक सताना शुरू कर दिया। अब बहू को पहले से ज्यादा तकलीफें दी जाने लगी, लेकिन बहू ने फिर भी कोई प्रतिकार नहीं किया। उसने चुपचाप अपनी सास के हर आदेश का पालन किया, जैसे तैसे काम करती रही। इस तरह कुछ और महीने गुजर गए और धीरे धीरे बहू के 9 महीने पूरे हो गए। प्रसव का समय निकट आ गया। एक दिन उसे पेट में तेज दर्द हुआ तो वह अपनी सास से बोली, माँ जी, लगता है कि प्रसव का समय आ गया है, कृपया दाई को बुला दें। इस पर उसकी सास ने उसे एक नींबू थमाते हुए कहा, तुम्हें दाई की जरूरत नहीं है, जाओ इस नींबू को जंगल में खाओ, तुम्हारा प्रसव हो जाएगा। पर सुनो, अगर लड़का हो तो उसे घर लेकर आना और अगर लड़की हो तो वहीं छोड़ देना। बेचारी बहू दर्द से कराहते हुए रोते रोते जंगल की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने सास की बात मानते हुए नींबू खाया और कुछ देर बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बहू ने अपनी बेटी को बेहद प्यार से गले लगाया, उसे दूध पिलाया और फिर उस पेड़ की खोज करने लगी जिसमें कोई खोखल हो, ताकि वह अपनी बेटी को वहां छिपा सके। थोड़ी देर बाद उसे एक पेड़ मिला जिसमें एक खोखल था। उसने अपनी बेटी को उस खोखल में रख दिया और पास की चिड़ियों से विनती की, चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। ये कहकर वह घर लौट आई। जब वह अकेली घर वापस आई तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई थी और बहू ने उसे जंगल में छोड़ दिया। तभी बुढ़िया ने गांव में शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी बहू तो डायन है, उसने अपने ही बच्चे को खा लिया। बहू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मन ही मन खुश थी कि उसकी बेटी अभी भी जीवित थी। हर दिन बहू लकड़ियां इकट्ठा करने के बहाने जंगल जाती और अपनी बेटी को दूध पिलाती। इस तरह कई महीने गुजर गए और वह खोखल में रखी निम्बावती धीरे धीरे बड़ी होती गई। 1 साल बाद जब बहू का पति छुट्टी लेकर घर आया तो उसकी माँ ने तुरंत बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी कोई इंसान नहीं, यह एक डायन है। इसने तुम्हारी एक बेटी को जन्म दिया और उसे खा गई। लेकिन बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने सोचा कि यह उसकी माँ की कोई चाल होगी। उसने इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और पत्नी ने भी सास के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं बताया। यह सोचकर
कि इतने दिनों बाद पति घर आया है और अगर वह सब कुछ बताएगी तो उसका पति बहुत दुखी हो जाएगा। इसलिए उसने अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताने का निर्णय लिया। कुछ समय तक घर में रहने के बाद बुढ़िया का बेटा फिर से दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। तभी बहू फिर से गर्भवती हो जाती है और जब बुढ़िया को इसकी खबर मिलती है तो वह गुस्से से पागल हो उठती है। इस बार सास का रवैया पहले से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। 9 महीने पूरे होने पर बहू को फिर से प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन सास पहले की तरह इस बार भी दाई बुलाने से इनकार कर देती है। इस बार भी वही क्रूरता। सास दाई को नहीं बुलाती बल्कि एक मुट्ठी जीरा उसके हाथ में थमाते हुए कहती है, जंगल में जाकर इसे खा लेना, तुम्हारी प्रसूति हो जाएगी। अगर बेटा हुआ तो उसे घर लाना और अगर बेटी हुई तो वहीं छोड़ देना। बेचारी बहू दर्द से तड़पती हुई सास की बात मानकर जंगल की ओर चल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह जीरा खा लेती है और कुछ समय बाद उसकी दूसरी बेटी का जन्म होता है। बहू अपनी बेटी को बेहद प्यार से देखती है, उसे दूध पिलाती है और उसका नाम जीरावती रख देती है। पहली बेटी का नाम नींबावती इसलिए रखा था क्योंकि वह नींबू खाने से पैदा हुई थी और अब दूसरी बेटी जीरावती नाम से जानी जाएगी। बहू फिर अपनी बेटी को उसी पुराने खोखल में रखती है जहां पहले बेटी को रखा था और पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से निवेदन करती है, चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। वह घर वापस लौट आती है। इस बार बुढ़िया और भी ज्यादा शोर मचाते हुए गांव वालों को इकट्ठा करती है। देखो, इस बार भी मेरी बहू ने अपनी बेटी को खा लिया है, वो चुड़ैल है। लेकिन बहू उसकी बातों को फिर से नजरअंदाज कर देती है, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। गांव वालों ने अब बुढ़िया की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि बुढ़िया अपनी बहू को बहुत सताती है। गांव वाले उसकी बातों को समझ चुके थे। कुछ समय बाद 1 साल गुजर जाता है और बहू का पति फिर से घर लौटता है। उसकी माँ फिर से वही पुरानी कहानी उसे सुनाती है, तुम्हारी पत्नी ने एक और बेटी को जन्म दिया और उसे खा गई। बेटा फिर भी अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं करता, न माँ से कुछ कहता है और न ही अपनी पत्नी से सवाल करता है। कुछ दिन घर में बिताने के बाद वह फिर से अपने काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है और इस बार भी वही घटनाएं दोहराई जाती है। जब 9 महीने पूरे होते हैं, सास उसे फिर से जंगल में भेजती है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक आम थमाते हुए कहती है, इसे खा लेना, तुम्हारी प्रसूति हो जाएगी। बहू जंगल जाती है, आम खाती है और एक और बेटी को जन्म देती है। वह अपनी तीसरी बेटी का नाम अंबावती रख देती है। अंबावती को भी वहीं उस खोखल में रखती है जहां पहले की दोनों बेटियां थी और चिड़ियों से कहती है, मेरी बेटियों का ध्यान रखना। वह फिर घर वापस लौट आती है। अब जब बहू जंगल में पशुओं को चराने के बहाने जाती है तो अपनी बेटियों को दुलारती है, उन्हें दूध पिलाती है और उनके साथ खेलती है, एक माँ की ममता में डूबी। अब बुढ़िया ने गांव के हर दरवाजे पर दस्तक देकर अपनी बहू के खिलाफ चुगली फैलानी शुरू कर दी थी। उसका कहना था कि उसकी बहू 3 बेटियों को जिंदा खा गई है। वह एक चुड़ैल है, इंसान के भेष में, जो अपने ही बच्चों को जन्म से पहले ही निगल जाती है। बुढ़िया की बातों से लोग अब सच में शंकित हो गए थे कि कहीं उसकी बहू वाकई में चुड़ैल तो नहीं। लोग इतने भयभीत हो गए कि अपने बच्चों को घरों में बंद करने लगे, डर के मारे। धीरे धीरे ये अफवाह पड़ोसी गांवों तक भी पहुंच गई, मानो जंगल की आग फैल रही हो। वह गांव भी इससे अछूता नहीं रहा जहां बुढ़िया का बेटा काम करता था। जब बेटे के कानों तक ये बात पहुंची तो वह अंदर से विचलित हो उठा। अपने घर की बातें इतनी दूर दूर तक कैसे फैल गई, इस सोच ने उसे बहुत परेशान कर दिया। वह तुरंत अपने मालिक से छुट्टी लेकर घर की ओर रवाना हुआ। इधर अफवाहों ने राजा के दरबार तक दस्तक दे दी थी। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया को दरबार में पेश किया जाए ताकि पूरी घटना की जांच हो सके। जब बुढ़िया दरबार में पहुंची तो उसने मिर्च मसाले लगाकर राजा के सामने अपनी बहू पर आरोपों की बरसात कर दी। महाराज, मेरी बहू तो एक राक्षसी है। उसने मेरी 3 पोतियों को जन्म देकर जिंदा निगल लिया है। मैं अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देख चुकी हूँ। यह सुनते ही राजा क्रोध से लाल हो गया और तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि चौराहे पर एक सूली तैयार की जाए और बहू को पकड़कर वहीं फांसी दी जाए। राजा के आदेश का पालन करते हुए
सिपाहियों ने चौराहे पर फांसी की व्यवस्था शुरू कर दी और बुढ़िया की बहू को पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने बहू से पूछा, क्या तुम्हारी सास जो कह रही है वह सत्य है? क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को खा लिया? बहू सिर झुकाए खामोश खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। दरअसल उसके पति ने जाते समय उससे वादा लिया था कि चाहे जो हो जाए उसकी मां का सम्मान बनाए रखना, उसकी बातों का जवाब मत देना। इसलिए बहू कुछ भी कहने से बचती रही। राजा ने बहू की खामोशी को उसकी स्वीकृति मान लिया और यह समझ लिया कि बुढ़िया ने जो कहा है वह सच है। उसने सिपाहियों को बहू को सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। राजा के आदेश पर सिपाही बहू को चौराहे पर ले गए, जहां बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। राजा, उसके सिपाही और दरबार के प्रमुख सब वहां मौजूद थे। जैसे ही बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारियां शुरू हुई, तभी उसका पति घर लौटा। उसने देखा कि घर खाली है, ताला लगा हुआ है। वह चिंतित होकर पड़ोसियों से पूछने लगा, मेरी माँ और पत्नी कहाँ है? पड़ोसियों ने उसे बताया कि राजा ने दोनों को दरबार में बुलवाया है। बेटा तेजी से राजा के दरबार की तरफ भागता है और जब वहां पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी पत्नी को चौराहे पर सूली देने के लिए ले जाया जा चुका है। वैभव की घबराहट पड़ जाती है और वह दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही देखता है कि राजा, प्रधान सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठा है। भीड़ में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। घबराहट के पलों में वह राजा के सामने खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर विनती करता है, महाराज, कृपया कुछ क्षणों के लिए मेरी पत्नी की सजा को स्थगित कर दीजिए। मुझे एक बार सच पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी निकली तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसे सूली पर चढ़ाया जाए। राजा सिपाहियों को थोड़ी देर के लिए फांसी की सजा रोकने का आदेश देता है और बेटे को उसकी मां और पत्नी से सच पूछने का अवसर देता है। सिपाही बहू को सूली से नीचे उतारते हैं और राजा आज्ञा देता है, जाओ अपने पति से बात करो। पति अपनी पत्नी से सवाल करता है, सच सच बताओ, क्या हुआ था? अगर तुमने झूठ कहा तो मेरी कसम है कुछ भी बचा नहीं रहेगा। लेकिन बुढ़िया अपनी बात पर अड़ी रहती है, कहती है, तेरी पत्नी ने मेरी आंखों के सामने तीनों बेटियों को खा लिया है। बेटा अपनी माँ से भी सच्चाई पूछता है और माँ वही बात दोहराती है। पति फिर अपनी पत्नी से कहता है, आज मैं तुझे अपने वचन से मुक्त करता हूँ। सच बोलने का समय है। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, पर आज सच न बताया तो पछतावा ही बचेगा। पत्नी अब अपनी सारी बातें खोलकर पति के सामने रख देती है, लेकिन फिर भी कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। प्रजा में से लोग कहते हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? बुढ़िया ने अपनी आंखों से सब देखा है और बेटियों का अब तक कोई जंगली जानवर नहीं खा गया होता। बहू कहती है, मैं अभी सब सच साबित करती हूँ, और गाना गुनगुनाने लगती है, निम्बावती मेरी प्यारी बिटिया री, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी बिटिया री, संकट में मेरी रक्षा करना। वह तीनों बेटियों के नाम लेकर जोर जोर से गाती है। जैसे ही बहू गाना पूरा करती है, जंगल से 3 बच्चियां दौड़कर आती हैं और अपनी माँ से लिपट जाती है। ये देख सभी का विश्वास सच में बदल जाता है। बुढ़िया और बेटे को सच्चाई का पता चल जाता है। सब समझ जाते हैं कि बहू निर्दोष थी और राजा भी इस सत्य को मान लेता है। राजा बुढ़िया पर अत्यंत क्रोधित होकर गरजता है, सच बता बुढ़िया, तूने ऐसा क्यों किया? राजा के गुस्से से बुढ़िया थरथराने लगती है। अंततः वह सच उगल देती है। मन में विचार करती है कि यदि झूठ बोला तो राजा मुझे अवश्य सूली पर चढ़ा देगा, परंतु अगर सच बोल दूंगी तो शायद वह मुझ पर रहम कर दे। सच उजागर होते ही राजा उस सूली की तरफ इशारा करता है जिसे बुढ़िया ने अपनी बहू के लिए बनवाया था। वह उसी सूली पर बुढ़िया को चढ़ाने का हुक्म देता है। फिर राजा बुढ़िया के बेटे की ओर मुड़कर कहता है, अब तुम्हें अन्य गांवों में काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें यहीं पर भूमि दूंगा ताकि तुम अपनी पत्नी और बेटियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सको। बुढ़िया का बेटा विनम्रता से राजा के समक्ष हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, आपकी अनुकंपा से यदि मुझे यहाँ काम मिलेगा तो यह आपके प्रति मेरा कृतज्ञता ज्ञापन होगा। मेरी माँ ने बहुत घोरपात किया है और उसके कारण मुझे इस अवसर की जरूरत है। राजा नियमों की ओर संकेत करता हुआ उत्तर देता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया जाता है।
उसके बाद बुढ़िया का बेटा, बहू और उनकी बेटियां घर लौट आते हैं और अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताने लगते हैं। राजा ने अपने वचन के अनुसार कुछ ही दिनों में बुढ़िया के बेटे को गांव में काम सौंप दिया। उसे एक अच्छी नौकरी दी जाती है क्योंकि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था जो अपने कार्य को निष्ठा और समर्पण से करता था। राजा भी उसकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रसन्न हो जाता है और उसके जीवन में शांति लौट आती है। दोस्तों, किसी का भोला भाला स्वभाव या मासूमियत का इस तरह से शोषण नहीं करना चाहिए जैसा उस बुढ़िया ने अपनी बहू के साथ किया। बहू को भी अत्यधिक विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए थी, उसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वह बेचारी अपने पति के वचन से बंधी हुई थी। पुराने समय के लोग अपनी प्रतिज्ञा को प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अनूठी कथा सुनाने जा रहे हैं जहां माता पार्वती को स्वयं एक युवती की मां बनकर उसकी सहायता करनी पड़ी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक संपन्न सेठ निवास करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ था। किंतु सेठ और सेठानी के जीवन में एक अधूरापन था, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने का उपाय उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कारण था उनके जीवन में संतान का अभाव। सेठ का एक छोटा भाई था जो अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहता था, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। ये विचार सेठ को भीतर ही भीतर कचोटता रहता। वह अक्सर सोचता, मेरे बाद इस संपत्ति और वंश का क्या होगा। सेठानी ज्योति एक अत्यंत धर्मपरायण और परोपकारी महिला थी। वह हमेशा पूजा पाठ और दान पुण्य में लीन रहती। गांव के जरूरतमंदों की मदद करना उनका स्वभाव था। एक दिन जब सेठानी गांव में दान कर रही थी तो कुछ औरतों ने उन्हें व्यंग्य पूर्वक ताने मारते हुए कहा, अरे ये तो बांझ है, इसके हाथ से दान लेने का क्या पुण्य होगा। किसी ने यहाँ तक कह दिया, सुबह सुबह इस बांझ के दर्शन हो जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। इन कटु शब्दों ने सेठानी के धैर्य को तोड़ दिया। वह आहत होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब भक्त का हृदय सच्चे आर्तनाद से भर उठता है तो भगवान को सुनना ही पड़ता है। माता पार्वती जो भोलेनाथ के समीप थी, ये सब देख न सकी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ देखिए, ये कितनी बड़ी भक्त है और अपनी पीड़ा के कारण कैसे तड़प रही है। अब आपको इसका दुख दूर करना चाहिए। भोलेनाथ बोले, पार्वती, संसार का चक्र अपने नियमों से चलता है, हर किसी का दुख हर पाना संभव नहीं। लेकिन माता पार्वती अपने हृदय की करुणा को रोक न सकी। उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह किया और अंततः भगवान ने सेठानी को संतान का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद सेठानी को ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है। यह समाचार सुनकर सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में उल्लास का माहौल छा गया। हर कोई उनकी देखभाल में जुट गया ताकि सेठानी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और 9 माह पूर्ण होते ही सेठानी ने एक अद्भुत रूपवती कन्या को जन्म दिया। इस नवजीवन के आगमन से सेठ और सेठानी का हृदय अपार आनंद से भर उठा। उन्होंने इस प्रसंग को भव्यता से मनाने के लिए एक विशाल भोज का आयोजन किया। जब नामकरण के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया गया और कन्या की कुंडली का अध्ययन किया गया तो पंडितों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। सेठ ने बेचैनी से पूछा, पंडित जी, हमारी बेटिया की कुंडली में ऐसा क्या लिखा है जो आपको चिंतित कर रहा है। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सेठ जी, आपकी बेटी संस्कारवान और गुणों से परिपूर्ण होगी, लेकिन उसकी भाग्य रेखा में माता पिता के सुख का अभाव दर्शाता है। यह सुनकर सेठ क्षण भर के लिए गंभीर हो गए, परंतु फिर बोले, यह सब तो ईश्वर की लीला है। जो समय भगवान ने निर्धारित किया है वही हमारा जीवन है। उन्होंने पंडित को सम्मान पूर्वक दक्षिणा देकर विदा किया। दिन महीनों में बदले और उनकी बेटी 1-2 साल की हो गई। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। सेठ और सेठानी उसे अपनी पलकों पर बिठाकर पालते, उसकी हर इच्छा को बड़े प्रेम से पूरा करते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सेठानी अस्वस्थ हो गई। उन्होंने ऐसी दुर्बलता पकड़ी
कि वे बिस्तर से उठ न सकी। सेठ ने हर संभव प्रयास किया, दूर दूर से वैद्य बुलाए, परंतु कोई भी उनकी बीमारी का निदान न कर सका और अंततः सेठानी का स्वर्गवास हो गया। इस अप्रत्याशित घटना ने सेठ को भीतर से तोड़ दिया। अब वह अपनी नन्ही बेटी के लिए माँ और पिता दोनों बन गए। बेटी को माँ के बिना जीवन में कितना अभाव महसूस हो रहा था, यह देखकर सेठ उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। हालांकि वक्त के साथ सेठ का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। धीरे धीरे बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। बेटी अब 3 साल की हो चुकी थी, लेकिन एक दिन सेठ भी इस संसार को छोड़कर चले गए। अब वह नन्ही बच्ची पूरी तरह अनाथ हो गई। सेठ का छोटा भाई और उसकी पत्नी, जो उसके व्यापार में भागीदार थे, इस मासूम को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकलाज के डर से अपने घर ले आए। अब सेठ की सारी संपत्ति और व्यापार उसके भाई के हाथों में आ गया। शुरुआती दिनों में चाचा और चाची ने बच्ची को बड़े प्रेम से रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया, जब यह लड़की बड़ी हो जाएगी तो यह हमारे व्यापार पर अधिकार जमाने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि यह स्थिति आए, हमें कुछ करना होगा। अब वे इस मासूम बच्ची को अपने घर में बोझ समझने लगे। जो प्रेम उन्होंने प्रारंभ में दिखाया था, वह धीरे धीरे शुष्क हो गया और उनकी आंखों में लालच और स्वार्थ की परछाइयां साफ झलकने लगी। कुछ समय तक तो चाचा चाची ने बच्ची के प्रति दिखावटी स्नेह जताया और उसे अपने घर में रखा, मानो सब सामान्य हो। लेकिन जल्द ही उनके मन में स्वार्थ और लालच ने जड़ें जमा ली। एक दिन उन्होंने आपस में षड्यंत्र रचते हुए कहा, इस बच्ची को खत्म कर देते हैं या जंगल में छोड़ देते हैं। वहां इसे जंगली जानवर निपटा देंगे और फिर सारा कारोबार हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। लड़की अब 6 वर्ष की हो चुकी थी। इस बीच चाची का व्यवहार उसके प्रति बदलता गया। वह निर्दयी बन गई और लड़की को हर छोटी बड़ी बात पर झिड़कने लगी। घर का सारा काम उस मासूम से करवाया जाता। लड़की के सुंदर और मासूम चेहरे को देखकर हर कोई ममता से भर जाता, लेकिन चाची के हृदय में क्रूरता और कठोरता ही बची थी। चाची अक्सर उसे ताने देती, तू तो अपने माँ बाप को खा गई, अब क्या हमें भी खाएगी। यह सब सुनकर बच्ची मन ही मन रोती, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। आखिर जाए भी तो कहाँ, उसके पास चाचा चाची के अलावा कोई और सहारा नहीं था। लड़की में अपनी माँ का खून था। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करती थी। उसकी पूजा पाठ चाचा चाची को बिल्कुल सहन नहीं होती थी। जब वह पूजा करती तो वे उसे डांटते और ताने मारते, लेकिन लड़की की आस्था अडिग थी। वह भोलेनाथ का जाप करते हुए अपने दुख को सहने की ताकत जुटाती। एक दिन चाची ने योजना बनाकर कहा, चलो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर लाते हैं। चाचा चाची लड़की को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। वे चलते गए और धीरे धीरे गांव से बहुत दूर घने जंगल में पहुंच गए। मासूम लड़की भूख और प्यास से बेहाल थी। अचानक चाची ने कहा, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी और कुछ खाने का इंतजाम करके आते हैं। लड़की को अपने चाचा चाची की मंशा का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह पेड़ की छांव में बैठ गई। इस बीच चाचा चाची दूर हटकर कपटपूर्ण मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते हुए गांव लौट गए। उन्होंने लड़की को ऐसे रास्तों पर छोड़ा था जिनसे वह वापस घर का रास्ता कभी नहीं ढूंढ सकती थी। दिन ढल गया। जब चाचा चाची वापस नहीं लौटे तो मासूम बच्ची को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसे छोड़ दिया गया है। घने जंगल में वह अकेली थी। जंगली जानवरों की आवाजें उसकी मासूमियत को डराने लगी। अंधकार धीरे धीरे फैलने लगा। डरी सहमी लड़की इधर उधर रास्ता खोजने लगी, लेकिन जंगल के जटिल रास्तों में भटकते हुए वह और उलझ गई। उसके चारों ओर केवल पेड़, अजीब आवाजें और भयावह सन्नाटा था। फिर भी वह ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भोलेनाथ, अब तो आप ही मेरे सहारे हैं। मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब वह मासूम बच्ची फूट फूट कर रो रही थी, उसी समय संयोगवश माता पार्वती और महादेव उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। लड़की के करुण विलाप ने माता पार्वती का मन विचलित कर दिया। उसकी हृदय विदारक आवाजों ने पार्वती को भीतर तक झकझोर दिया। माता पार्वती महादेव से बोली, स्वामी, हमें इस असहाय बच्ची का कष्ट हरना चाहिए। देखिए कितनी मासूम और अकेली है।
महादेव शांत स्वर में बोले, पार्वती, यह संसार सागर है, हर किसी के दुखों को हरना असंभव है, परंतु तुम इतनी भावुक क्यों हो रही हो? लेकिन माता पार्वती अपनी ममता के आगे हार नहीं मानी। उन्होंने जिद ठान ली। महादेव और पार्वती ने बूढ़े और बूढ़ी का वेश धारण किया और बच्ची के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उससे पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लड़की दौड़कर माता पार्वती और महादेव से लिपट गई और फपक फपक कर रोने लगी। उसकी पीड़ा ने माता पार्वती को गहराई तक भावुक कर दिया। बच्ची ने रोते हुए कहा, मेरे चाचा चाची मुझे छोड़कर चले गए, मैं इस सुनसान जंगल में अकेली हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है। माता पार्वती ने स्नेह भरे स्वर में पूछा, बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? बच्ची ने बिलखते हुए जवाब दिया, हे बूढ़ी माँ, मुझे मेरे माता पिता वापस दिला दो। लड़की की मासूमियत और वेदना देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया, परंतु बच्ची की बात सुनकर उन्होंने महादेव की ओर देखा। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, देख लो पार्वती, तुम्हारी भावनाएं हमें हर बार कठिनाई में डाल देती है। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें मैं कैसे वापस ला सकता हूँ? यह तो प्रकृति का अटल नियम है। माता पार्वती ने व्याकुल होकर कहा, महादेव, चाहे कुछ भी हो, हमें इस बच्ची का दुख हर हाल में दूर करना होगा। मैं इसे इस स्थिति में छोड़ नहीं सकती। महादेव ने कहा, ठीक है, इसे हम एक कुटिया का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी, तुम सीधा उस तालाब के किनारे बनी कुटिया में चली जाओ, हम तुम्हारे माता पिता को लेकर आते हैं। लड़की मासूमियत से तुरंत उस दिशा में चल दी। उधर महादेव और माता पार्वती ने विचार विमर्श करना शुरू किया। महादेव बोले, पार्वती, तुम भावनाओं में बहकर कुछ भी कह देती हो, परंतु उस वचन को निभाने में हमें कितनी कठिनाई होती है, ये तुम समझती नहीं। माता पार्वती ने उत्तर दिया, महादेव, ये बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसे माता पिता की सबसे अधिक आवश्यकता है। क्यों ना हम स्वयं उसके माता पिता बन जाएं? महादेव को माता पार्वती का प्रस्ताव उचित लगा। वे बोले, ठीक है पार्वती, यदि तुमने ठान लिया है तो हम उस बच्ची के माता पिता का रूप धारण कर लेते हैं। दोनों ने सहमति जताई और उस बच्ची के पास उसके माता पिता बनकर आ गए। लड़की अपने नए माता पिता को देखकर खुशी से उछल पड़ी। वह उनकी ओर दौड़ी और उनसे लिपट गई। माता पिता को पाकर उसका मन जैसे अनंत सुख में डूब गया। अब वह उनके साथ जंगल में रहने लगी। माता पार्वती उसे स्नेह और ममता से भरपूर देखभाल देती, मानो वह सचमुच उनकी अपनी संतान हो। लड़की भी उन्हें अपने असली माता पिता समझकर आदर और प्रेम करती। महादेव को कैलाश के अपने कार्यों के लिए समय समय पर जाना पड़ता। वे लड़की से कहते, बेटी, मुझे काम पर जाना होगा, यदि मैं न जाऊं तो घर का गुजारा कैसे होगा? लड़की यह समझ जाती और कहती, पिताजी, आप जाइए, मैं माँ के साथ यहाँ खुश हूँ। समय बीतता गया और वह बच्ची कब 16 वर्ष की हो गई, पता ही नहीं चला। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे किसी अप्सरा ने मानव रूप ले लिया हो। संस्कार और गुणों से वह इतनी समृद्ध थी कि हर कोई उसे देखकर प्रभावित हो जाता। आखिर उसकी माँ स्वयं साक्षात माता पार्वती जो थी। एक दिन माता पार्वती महादेव से बोली, स्वामी, अब हमारी यह जिम्मेदारी है कि इस लड़की के लिए योग्य वर खोजे। उसका विवाह योग्य समय आ गया है। महादेव ने उनकी बात मान ली और एक संस्कारी और गुणी वर की खोज शुरू की। कुछ दिनों की खोज के बाद महादेव ने एक गांव में एक सेठ के पुत्र को देखा। वह अत्यंत धार्मिक, सदाचारी और परिश्रमी था। महादेव ने उसे अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर समझा और विवाह का प्रस्ताव रखा। समय आया, बारात जंगल के भीतर आई। सेठ ने जब देखा कि उसका पुत्र एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की से विवाह करने जा रहा है तो वह चकित रह गया। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो वह उसकी अप्रतिम सुंदरता और मर्यादित आचरण से मंत्रमुग्ध हो गया। विवाह के दिन जब बारात झोपड़ी के भीतर पहुंची तो वहां का दृश्य बदल चुका था। वह साधारण झोपड़ी एक भव्य महल में परिवर्तित हो गई थी। देवता, गंधर्व और अनेक अद्भुत जीव विवाह में सम्मिलित हुए। जंगल के इस विवाह ने मानो स्वर्ग का रूप ले लिया। महादेव और पार्वती ने पूरे रीति रिवाजों से अपनी बेटी का विवाह संपन्न कराया। विदाई के समय माता पार्वती ने अपनी पुत्री को गले लगाया और कहा, बेटी, ससुराल तुम्हारा नया संसार है। वहां प्रेम और सेवा से
सबका दिल जीतना। विदा के बाद वह लड़की अपने पति और नए परिवार के साथ रहने लगी। उसका व्यवहार इतना सौम्य और सेवा भाव से पूर्ण था कि ससुराल वाले उसे अपनी आंखों का तारा मानने लगे। उसके सास ससुर उससे बेहद प्रसन्न रहते। उधर जिस चाचा चाची ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, वे अपनी स्वार्थपूर्ण जीवन शैली के कारण भारी नुकसान में चले गए। व्यापार में उन्हें बड़ा घाटा हुआ और संतान का सुख भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ये मानो नियति का एक संदेश था कि ममता और स्नेह का तिरस्कार करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। वे लोग जो कभी संपन्नता और वैभव के मालिक थे, अब अपनी भूल के कारण संतानहीन और निर्धन हो गए। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि भोजन जुटाने के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ी। जीवन के इस कटु सत्य ने उनके मन में पछतावे की अग्नि प्रज्वलित कर दी। वे सोचते, यदि हमने उस लड़की के साथ अन्याय न किया होता तो शायद आज हमारी स्थिति ऐसी न होती। उनका मन तड़पता, काश हम उसे अपनी बेटी मान लेते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे मानते थे कि जिस निर्जन जंगल में उन्होंने उसे छोड़ा था, वह जंगली जानवर उसे नष्ट कर चुके होंगे। इस ग्लानि ने उनके दिन और रात को पीड़ा में बदल दिया। एक दिन भिक्षा मांगते हुए वे उसी गांव पहुंच गए जहां सेठ की बेटी का विवाह हुआ था। संयोगवश वे उसके घर के द्वार पर आ गए। जब उस लड़की ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने चाचा चाची को पहचान लिया, लेकिन वे उसे पहचानने में असमर्थ थे। उनके लिए यह असंभव था कि वह लड़की जिसे उन्होंने मृत मान लिया था, अब एक धनी सेठानी बन चुकी थी। लड़की ने उनके प्रति अपनत्व दिखाया। भिक्षा देने के बहाने उन्हें घर के भीतर बुलाया, उनका आदर सत्कार किया, उनके हाथ पैर धुलवाए, उन्हें भरपेट भोजन कराया। इसके बाद उसने धीमे स्वर में कहा, चाचा चाची, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने जंगल में छोड़ दिया था। ये सुनते ही उनके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? तुम्हें तो जंगली जानवर खा गए होंगे, तुम जीवित कैसे हो सकती हो? तब लड़की ने उन्हें विस्तार से बताया कि माता पार्वती और महादेव ने अपने रूप में आकर उसकी रक्षा की, उसका पालन पोषण किया और उसका विवाह किया। चाचा चाची ने यह सुनकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि यह सत्य है तो हमें उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हारा बचपन बीता। लड़की ने सहर्ष उन्हें उस स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अब सिर्फ वीरानगी थी। एक पीपल का पेड़, एक सूखा तालाब और खंडहर सी दिखने वाली झोपड़ी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनकी बातों की पुष्टि कर सके। ये देखकर वे सभी हैरान रह गए। वे सोचने लगे, क्या यह सब किसी अदृश्य शक्ति का खेल है? रात में लड़की को सपने में महादेव और माता पार्वती का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, हम ही तेरे माता पिता के रूप में इतने वर्षों तक तेरे साथ रहे। हमने तुझे अपनी संतान की तरह पाला और तेरा जीवन सुखमय बनाया। अब समय आ गया था कि हम अपनी वास्तविकता से तुझे परिचित कराएं। लड़की उनकी बात सुनकर भाव विभोर हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ पिता, मैं कितनी धन्य हूँ जो मुझे आप जैसे माता पिता का सानिध्य मिला। उसने यह सारा प्रसंग अपने परिवार को बताया। घर के सभी सदस्य इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने महादेव और माता पार्वती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। अंत में उन्होंने सभी के सुख और शांति के लिए प्रार्थना की और कहा, जो यह कथा सुनता है उसके सभी दुख मिट जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। राजा बाबू का सेवक हरिया धीरे धीरे कहते हुए बोला, बाबू, आपको क्या आवश्यकता आन पड़ी थी इस गांव में आकर अपनी वृद्धावस्था बिताने की? हम यहाँ पैदल चलते चलते थक गए हैं और शहर में तो कितनी सुविधा थी, आप वहीं रहते। हरिया की बातों पर राजा साहब मुस्कुराए और बोले, अरे हरिया, बस थोड़ा और चल लो, अब गांव बस आने ही वाला है। शहर से आए राजा साहब के परिवार के लोग भी अब थकान महसूस करने लगे थे। परिवार तो अधिक बड़ा नहीं था, एक बेटा, बहू और उनके 2 बच्चे ही थे। हरिया सालों से राजा साहब के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था, परंतु अब वह केवल सेवक नहीं बल्कि उनका अभिन्न मित्र भी बन चुका था। वह राजा साहब के हर गहरे राज्य का सहभागी था।
राजा साहब कहते, बस थोड़ा और चलो, देखो तो सही, अब हम गांव की चौखट पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही गांव की सीमा आई, राजा साहब की आवाज में एक खास गर्व और अधिकार झलकने लगा। राजा साहब के पोते सोहन ने मासूमियत से पूछा, दादा, आपको क्या जरूरत थी यहाँ आने की? हम तो शहर में कितने आराम से रह रहे थे, अब गांव कैसा होगा? क्या सच में यहाँ मिट्टी के घर होते हैं? 12 साल के सोहन के साथ 10 साल की सुमन भी थी, जिसे गांव आने का नाम सुनकर उत्सुकता और झिझक दोनों ही महसूस हो रही थी। पर घर के मुखिया राजा साहब का फैसला अंतिम होता था। जब वो निर्णय लेते थे तो किसी की कोई बात नहीं चलती थी। उनका बेटा संजय और बहू सोनी भी उनकी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे। राजा साहब की ऐसी शख्सियत थी कि कोई उनसे बहस नहीं कर सकता था। वे सिर्फ नाम के ही राजा थे, पर उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव गांव में काफी था। गांव में उनकी थोड़ी जमीन और एक कच्चा पक्का मकान था। जब राजा साहब शहर गए थे तो मजदूरी से शुरुआत की थी और धीरे धीरे ठेकेदारी तक पहुंच गए थे। अब उनका बेटा संजय भी उसी काम में लगा हुआ था। संजय के बच्चे स्कूल जाते थे, पर त्योहारों की छुट्टी मिली तो राजा साहब ने सोचा, चलो सबको एक बार गांव ले चलूं, अपने गांव को देखना भी जरूरी है। थोड़ी देर बाद राजा साहब ने कहा, देखो ये पगडंडी अब सीधी हमारे घर की ओर जा रही है। बच्चों, अब अपनी चाल तेज कर लो। और राजा साहब सबसे तेज चलकर आगे निकल गए। कुछ ही देर में वे अपने घर के सामने खड़े हो गए। बच्चे हैरान होकर पूछने लगे, क्या यही आपका घर है दादा? तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर निकली और बोली, अरे दीनदयाल, देखो तो राजा आया है और उसके साथ पूरा परिवार भी है। अंदर से 140 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम दीनदयाल था, बाहर निकलकर राजा साहब के पैर छूने लगा और बोला, चाचा, कितने सालों बाद आप गांव की ओर आए, इस बार तो रुक कर ही जाओगे? राजा साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, अब हम यहीं रहने वाले हैं। बहुत हो गया शहर का जीवन, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। दीनदयाल के पास घर की चाबी रहती थी और उसने पहले से ही सारी जरूरी चीजें जुटा रखी थी। तभी सुमन अपनी माँ से कहने लगी, माँ, यहाँ कहीं बाथरूम तो नजर नहीं आ रहा। सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, बाथरूम घर के पीछे बना हुआ है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सुमन अपनी माँ के साथ आंगन की ओर चली गई, जहाँ उसने देखा कि एक बड़े ड्रम में साफ पानी भरा हुआ था और पास ही एक हैंडपंप लगा हुआ था। सुमन के लिए यह सब नया था, पर उसकी माँ ने उसे समझा दिया। सोनी वहीं बगीचे की ओर निहारने लगी, जहाँ सब कुछ शांत और ठहराव भरा था। यहाँ आकर उसे बेहद सुकून महसूस हो रहा था। दीनदयाल सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर हाजिर हो गया। संजय और दीनदयाल बचपन के दोस्त थे, एक साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए थे, इसलिए उनके बीच की हंसी मजाक सहज और गहरी थी। दीनदयाल ने चाय पकड़ाते हुए सोनी से हंसते हुए कहा, भाभी जी, आप तो पूरी शहरी हो गई हो, थोड़ा हमारी तरह भी रह लो और जो भी यहाँ आता है उसे भी टिपटॉप बना दो। सोनी मुस्कुराते हुए बोली, दत्त भाई साहब, आप मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, आपकी ये आदत तो कभी नहीं जाएगी। और इस तरह की हंसी मजाक में दिन बीत गया। रात का भोजन करने के बाद सभी सोने चले गए। हरिया और राजा बाबू एक ही कमरे में सो रहे थे। रात के सन्नाटे में राजा बाबू धीरे से बोले, हरिया, जरा जाकर उसके गांव का हालचाल तो पता कराओ, सब ठीक तो है ना? हरिया समझ गया कि राजा बाबू किसकी बात कर रहे थे और बोला, अरे बाबूजी, आप शहर छोड़कर यहाँ गांव भागे भागे इसीलिए आए? मुझे तो सपने में भी ये बात नहीं आई थी कि आप उसके लिए यहाँ आए हो। राजा बाबू ने धीरे से कहा, हरिया, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। अगले दिन भोर होते ही हरिया उस गांव की ओर चल पड़ा। 2 गांव पार करने के बाद वह उसके गांव में पहुंचा। अब वह सोच रहा था कि घर में कैसे जाए। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ी और उसने पूछा, क्यों भाई, किसे ढूंढ रहे हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं, क्या चौधरी साहब के रिश्तेदार हो? हरिया ने थोड़ी घबराहट में जवाब दिया, हाँ, चौधरी साहब की खबर देरी से मिली तो उनसे मिलने चला आया। मैं उनका दूर का भाई हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, छोटी माँ से मिल लो। बाबूजी के जाने के बाद से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। बहुत वक्त हो गया है, उनके घर से कोई आया है?
शायद उनसे मिलकर छोटी माँ खुश हो जाए। वह आदमी हरिया को घर के अंदर ले गया और आवाज देकर बोला, छोटी माँ, देखिए तो कौन आया है। जैसे ही वह महिला नजर उठाकर हरिया को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह युवक हरिया को छोटी माँ के कमरे में छोड़कर उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चला गया। महिला कांपती आवाज में बोली, हरिया, अब कैसे आना हुआ? तुम तो मुझसे कभी बात भी नहीं करते थे, अब क्यों आए हो? हरिया ने धीमे से कहा, मैं तो कभी नहीं आता और तुम्हारे कहने से तब कुछ नहीं समझा, अब भी कुछ नहीं समझूंगा। राजा बाबू को तुम्हारी हालत की फिक्र हो रही थी, उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती भेजा है। अब मैं वापस जा रहा हूँ। हरिया ने चलते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया, अब और किस बात का अफसोस है? तभी एक युवक वहां आया और बोलने लगा, अरे, आप कहाँ जाने की तैयारी में है? चलिए, बैठक में थोड़ा समय बिताइए और भोजन ग्रहण करके ही जाइए। आप इस तरह से कहाँ चले जा रहे हैं? युवक बोला, वो छोटी माँ भी आ जाए, कुछ खा ले। इस पर हरिया ने जवाब दिया, अरे बेटा, इसकी क्या आवश्यकता है? बस जिसके लिए आए थे वो कार्य पूरा हो गया, अब लौटते हैं। तब युवक कहने लगा, ऐसे कैसे जाने देंगे? चौधरी साहब के यहाँ से कोई भूखा वापस नहीं जाता था और अब भी नहीं जाएगा। क्यों छोटी माँ, आप क्यों खामोश हैं? अपने भाई से कहिए कि चाय नाश्ता और भोजन करके ही जाए। महिला ने कहा, हाँ हरिया, विष्णु ठीक कह रहा है, चलो बैठक में हम भी चलते हैं। हरिया कुछ नहीं कह सका, वह चुपचाप बैठक में जाकर बैठ गया। बैठक में मेज पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन सजे हुए थे। इतने सारे व्यंजन हरिया ने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन उसका मन किसी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दे रहा था। अब उसे उस महिला से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस अपने राजा बाबू के लिए यहाँ आया था। किसी तरह कुछ कौर लेकर हरिया वहां से निकल गया। पक्की पगडंडी पर चलते चलते हरिया का मन करवाहट से भर गया था। न जाने क्यों उसे उस महिला पर फिर से गुस्सा आ रहा था। इतनी सख्त दिल क्यों हो गई थी वह, जो राजा बाबू जैसे सच्चे दिल वाले इंसान को समझ न सकी। अपनी सोच में उलझा हरिया आगे बढ़ रहा था। तभी दूसरे गांव में कुछ पुराने जानकार मिले। उन्होंने शहर में बिताए उसके दिनों की बातें पूछी और वह उन्हें अपने शहर के किस्से सुनाने लगा। बातें करते करते शाम हो गई और फिर उसे राजा बाबू की याद आई। वह कहने लगा, अब मुझे विदा दो। बातों में समय का पता ही नहीं चला और तेजी से वहां से निकल पड़ा। हरिया पक्की पगडंडी पर चलते चलते अपने गांव पहुंचा। वहां उसने देखा राजा साहब इधर उधर टहल रहे थे। हरिया को देखते ही राजा साहब उसकी तरफ दौड़े और कहने लगे, सब ठीक है ना? हरिया, बताओ, बोलो ना, सब कुशल मंगल है ना? एक ही सांस में राजा साहब ने कई सवाल कर डाले। हरिया ने जवाब दिया, आप बेकार ही उसकी फिक्र करते हो बाबूजी। जिसे तब भी आपकी चिंता नहीं थी, आज उसे क्या फर्क पड़ता है? अब वह रईसों के घर की बहू बन गई है और उसकी हैसियत भी वैसी ही है। चौधरी साहब नहीं रहे, लेकिन उनके बाल बच्चे तो हैं, उनकी देखभाल के लिए। अब आप मुझसे कोई और सवाल मत करो, बस मान लो कि वह अपने घर में सुखी है। हरिया जो कह रहा था वही कहकर चुप हो गया। राजा साहब ने कहा, ठंड रख हरिया, उसे दोष मत दो। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, कौन कैसे जीना चाहता है ये उसकी अपनी मर्जी है। अब चल, नाराज मत हो, खाना खा ले, नहीं तो बच्चों ने सुन लिया तो मुझे ही डांट पड़ेगी कि हमने हरिया का क्या हाल बना दिया। इसी तरह 10 दिन बीत गए। बच्चों का भी गांव में मन रम गया था। वे रोज खेतों में जाते, ताजी सब्जियां तोड़कर लाते और नए अनुभवों से भरे रहते। अब उनके जाने का दिन आ पहुंचा। राजा साहब चाहकर भी बच्चों को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि सोनू और सुमन के स्कूल खुलने वाले थे। जाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। तभी एक आदमी हांफते हुए आया और बोला, चौधरी साहब की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्होंने किसी राजा को बुलाने की इच्छा जताई है। इस गांव में बता सकते हो राजा कौन है? राजा साहब से युवा व्यक्ति ने प्रश्न किया। उसी समय राजा साहब थोड़ी हड़बड़ाहट में आए और बोले, हाँ, मैं ही राजा हूँ। आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। फिर उन्होंने हरिया से कहा, हरिया, बच्चों का ध्यान रखना, आज इन्हें जाने मत देना, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। हरिया ने राजा साहब का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा साहब ने उसका हाथ थामकर उसे दिलासा देते हुए उस व्यक्ति के पीछे चल पड़े।
राजा साहब की सांसें जैसे दौड़ रही थी। मन किसी अनजाने डर से सहमा हुआ था। दिल में बस यही चाहत थी कि किसी तरह से पंख लग जाए और उड़कर उस तक पहुंच जाए, लेकिन चेहरे पर बस गंभीरता का आवरण ओढ़े हुए उन्होंने अपनी बेचैनी को छुपाया और उस व्यक्ति के पीछे पीछे बढ़ते गए। रास्ते में एक गांव पार किया, फिर दूसरे गांव के बाद ही वह मंजिल नजदीक आ गई। उनकी गति किसी तीर सी हो गई थी। देखने में नहीं लगता था कि वे 60 साल के होंगे। जैसे ही वह व्यक्ति बोला, राजा साहब, बस 100 मीटर के बाद चौधरी साहब की हवेली आ जाएगी। राजा साहब की चाल और तेज हो गई। भव्य हवेली के सामने पहुंचकर वे रुके और बाहर से ही आवाज लगाई, हुकुम साहब। राजा साहब पधारे हैं, इन्हें भीतर ले आइए। तभी अंदर से विष्णु दरवाजे पर दिखा और उसने पूछा, आप ही राजा साहब हैं? राजा साहब ने सिर हिलाकर हामी भरी और विष्णु के इशारे को समझते हुए वह अंदर चले गए। जब वे उस महिला के कमरे की ओर बढ़े तो मन में विचार उठा, ये क्या हालत बना ली है इसने। अभी तो बस 10-12 दिन पहले ही तो मिली थी, तब तो कह रही थी कि सब अच्छा चल रहा है, पर अब तो एकदम कमजोर लग रही है, जैसे किसी ने जीवन का रस ही खींच लिया हो। महिला को देखते ही राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विष्णु, मुझे थोड़ी देर इनसे बात करने दो बेटा, तब तक तुम इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करवा दो। विष्णु के जाते ही राजा साहब का मन किया कि उसका हाथ पकड़कर तुरंत पूछे, ये क्या हाल बना लिया है तूने? पर सामने से वह बस निरीह दृष्टि से उन्हें देखती रही और फिर धीरे से बैठ गई। फिर वह धीमे स्वर में बोली, कुछ बोलोगे नहीं? राजू, अब भी मुझसे नाराज हो? राजा साहब ने उत्तर दिया, क्या कहूं रज्जू, तुमने कभी कहने का मौका ही कहां दिया। बस अपने तेज कदमों की आदत में सब को छोड़कर आगे बढ़ गई। हरिया कह रहा था कि तुम ठीक हो, पर अब तो तुम्हें देख रहा हूं, तुम ठीक नहीं लग रही। रज्जू, अचानक तुम्हें क्या हो गया? चौधरी साहब के जाने का दुख तो समझ सकता हूं, पर उनकी याद में अपनी सेहत बिगाड़ लेना कहां तक सही है। राजा साहब की आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। तभी एक नौकर चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और बोला, साहब, बीवी जी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, आप इन्हें भी साथ में थोड़ा खिला दें। लगता है आपको बहुत जानती है, तभी आपकी पसंद का सब नाश्ता बनवाया है। राजा साहब उसकी बात सुनकर कभी रज्जू को देखते तो कभी उन पकवानों की ओर। वहां शक्कर पारे, दही बड़े और नमक पारे, क्या क्या नहीं था। राजा साहब बोले, तुम्हें सब याद है, कुछ भूली नहीं हो? रज्जू ने कहा, खुद को भूल भी जाऊं, पर तुम्हें कैसे भूल जाऊं राजू? उसकी आवाज लरजते शब्दों में डूबी हुई थी। राजा साहब ने देखा कि वह अपने नाखून कुतरने लगी थी। ये उसकी पुरानी आदत थी, जब मन में कोई बेचैनी होती थी। राजा साहब ने पूछा, क्या सोच रही हो? और मुझे क्यों बुलाया है, ये भी नहीं बताया? रज्जू ने धीरे से कहा, तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा समय नजदीक आ गया है। पता नहीं फिर तुमसे कह पाऊं या नहीं। वो कैसा है, एक बार उसके बारे में बता दो और एक बार मुझे उससे मिला दो। राजा साहब बोले, अच्छा रज्जू, तो तुम्हें उससे मिलना है, ये क्या कह रही हो? अरे, अतीत को अतीत ही रहने दो। अब क्या मिलेगा तुमसे मिलकर? सब कुछ पीछे छूट चुका है। रज्जू, तुम्हें इन सपनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए। मैंने हरिया को तुम तक भेजा था, वो सही कह रहा था, लेकिन दिल मानता कहाँ है। जब से चौधरी साहब के जाने की खबर मिली, तुम्हारी चिंता ने मुझे बेचैन कर दिया। अब बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूं। इतना कहकर राजा साहब उठने लगे, लेकिन रज्जू ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और एक गहरी विनती भरे स्वर में बोली, राजू, अब न जाने मैं कब इस दुनिया से विदा लूंगी। एक बार, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो। उसकी झलक भर देख लूं तो चैन से आंखें मूंद लूंगी। मुझे पता है कि मेरी गलतियों की सजा तुमने बिना शिकायत भुगती है, लेकिन अब मुझे भी माफी मांगने का एक मौका दे दो। राजा साहब उसे समझाने लगे, रज्जू, ये जिद सही नहीं है। जो बातें अब तक पर्दे में थीं, उन्हें वैसे ही रहने दो। बस इतना समझ लो कि वो ठीक है और खुश है। रज्जू ने आग्रह किया, फिर ऐसा करो, मुझे वहां ले चलो, मैं बस दूर से ही उसे देख लूंगी, मेरा मन हल्का हो जाएगा। उसकी जिद ने राजा साहब को असमंजस में डाल दिया। तभी विष्णु कमरे में आकर बोला, चाचा, छोटी माँ को अपने साथ ले जाइए। डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर माहौल बदलेगा
तो उनकी तबीयत में सुधार आ सकता है। न जाने वो किन विचारों में खोई हुई है। राजा साहब के पास अब कोई और चारा नहीं था। विष्णु ने बग्घी तैयार करवा दी, जिसमें रज्जू और राजा साहब को ले जाने की व्यवस्था कर दी गई। बीमार होने के बावजूद रज्जू के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बहुत समय बाद वह घर की दहलीज पार कर रही थी। बग्घी धीमी गति से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। अंदर दोनों खामोश बैठे थे। चेहरे पर उलझनों की छाप थी, फिर भी हल्की मुस्कान का आभास हो रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मगर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी गाड़ीवान ने पूछा, साहब, आपका गांव आ गया है, घर का पता बता दीजिए। बाहर आकर राजा साहब ने इशारे से उसे घर की दिशा दिखा दी। हरिया पहले से ही बाहर खड़ा था। बग्घी रुकते ही राजा साहब उतरे और हरिया कहने लगा, बाबूजी, मैंने कहा था ना मत जाओ, पर आप हमारी सुनते ही नहीं। राजा साहब उसे शांत रहने का इशारा करते रहे, पर हरिया अपने भावावेश में बोलता गया। फिर राजा साहब ने रज्जू को हाथ पकड़कर बग्घी से नीचे उतारा। हरिया ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रज्जू को अंदर ले जाया गया। घर में प्रवेश करते ही संजय, सोनी, सुमन और सोहन चौंक गए। वे कहने लगे, ये कौन है? तभी राजा साहब ने सोनी से कहा, बहू, इन्हें अम्मा जी के कमरे में ले जाओ, कुछ दिन यहीं रहेंगी, तबीयत ठीक नहीं है, इनकी सेवा करो, ये तुम्हारी अम्मा की बहन है। परिवार ने उनके चरण स्पर्श किए और रज्जू ने आशीर्वाद बरसाए, लेकिन रज्जू की नजरें सवाल कर रही थी और राजा साहब हर सवाल से बचने की कोशिश कर रहे थे। रज्जू अब बस किसी तरह उससे मिलने के लिए बेचैन थी, मगर राजा साहब उसकी नजरें चुराते रहे। सोनी ने रज्जू की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। उधर सोनी और सुमन शहर जाने के इंतजार में दिन गिनते रहे। उन्हें शहर जाने की तड़प लगी थी और अब हर दिन एक नए इंतजार की तरह बीत रहा था। दोनों बच्चे अपनी लाई हुई किताबों में डूबे हुए थे, पर उनकी पढ़ाई में अब खलल पड़ चुका था। चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, परंतु उस स्कूल के मित्रों की यादें हर वक्त मन को छू जाती थी। गांव के बच्चों से उनका संवाद तो था, परंतु गांव की स्थानीय बोली उनके लिए उलझी हुई पहेली बन जाती थी। हाँ, रज्जू दादी के स्नेह की छाव में उन्हें सुकून अवश्य मिलता था। अपनी सगी दादी का चेहरा उन्होंने कभी देखा नहीं था। किताबों के पन्नों में ही दादी का प्रेम पड़ा था। रज्जू के स्नेहिल आंचल में उन्हें दादी की अनुपस्थिति का एहसास अब मिटता दिखता था। रज्जू को आए अभी 5 दिन भी नहीं बीते थे कि अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगी। राजा साहब पर घबराहट की परछाएं गहराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो रज्जू की आखिरी सांसें उस अनकही मुलाकात के लिए अटकी थी। हरिया ने राजा साहब को समझाते हुए कहा, सालों पहले जो हमने दबा दिया था, उसे अब उजागर करने का कोई मतलब नहीं है। राजा बाबू, कहीं ऐसा न हो कि अनायास ही कोई भूला किस्सा बाहर आ जाए। राजा साहब के मन में उधेड़बुन चल रही थी। रात को क्या करे, क्या कहे, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था, पर रज्जू की बिगड़ती हालत ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। हरिया ने सलाह दी कि रज्जू को कैसे भी उनके घर पहुंचा दिया जाए, ताकि चौधरी साहब के खानदान में किसी तरह की बदनामी न हो। राजा बाबू, हमें उनकी अमानत का पूरा ख्याल रखना चाहिए, हरिया ने चिंता भरे स्वर में कहा। राजा साहब ने वैद्य जी से दवा मंगवाई और जैसे ही रज्जू की तबीयत में थोड़ी सुधार दिखी, उन्होंने संजय के साथ रज्जू को उसके घर भेजने की व्यवस्था कर दी। रज्जू के मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, राजा बाबू ने उससे उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? क्यों उन्हें अकेले ही वापस भेज दिया गया? अगर वो साथ आते तो रज्जू उनसे जिद करके पूछ तो लेती, पर अब उन्हें लगता था कि वह उनसे मिलने शायद कभी नहीं आएंगे। अचानक बग्घी एक जोरदार झटके से रुक गई। रज्जू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उन्हें सहारा देकर आराम से बिठा दिया। संजय ने कहा, आप कहाँ खोई हुई हैं? क्या आपको कुछ दिखा नहीं? सामने से एक बैलगाड़ी आ गई थी, इसीलिए बग्घी को किनारे करना पड़ा। रज्जू ने कहा, हाँ बेटा, आजकल न जाने कहाँ के ख्यालों में खो जाती हूँ। थोड़ी देर में वे रज्जू की कोठी पहुंच गए। संजय ने रज्जू को उनके कमरे में पहुंचाया। जैसे ही वो वापस जाने को हुआ, विष्णु आकर बोला, आप आज रात यहीं रुक जाइए, घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, बग्घी से जाना कठिन होगा। संजय ने कहा, चिंता न करें,
मैं खेतों के रास्ते निकल जाऊंगा। लेकिन विष्णु और राजा साहब के आग्रह पर वह वहीं ठहर गया। शायद रज्जू के दिल में संजय को रोकने की इच्छा थी, या फिर विधाता ने कुछ और ही लिख रखा था। सुबह होने पर जब संजय अपने घर लौटने को तैयार हो रहा था, तो विष्णु भागा भागा आया और कहने लगा, भाई, छोटी माँ की सांसें जोर जोर से चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। रात तो वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये क्या हो गया? संजय के कदम ठिठक गए। वह उल्टे पांव रज्जू के कमरे की ओर दौड़ा और बोला, माँ, आपको क्या हो गया है? क्या सोच रही है? जो भी बात है मुझसे कहिए, मन में मत रखिए। रज्जू ने अपनी बुझती सांसों के बीच रुक रुक कर कहा, राजू को बुलाओ। उसकी आवाज में थरथराहट थी। विष्णु ने तुरंत एक आदमी को राजा साहब के गांव भेज दिया। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। चौधराइन का समय निकट आ गया है। राजा साहब को जैसे ही यह खबर मिली, वह बेचैन होकर भागते हुए रज्जू की कोठी पहुंचे। कोठी के एक कोने में हरिया, सोनी, सोनू और सुमन के साथ बैठा था। राजा साहब ने रज्जू से कहा, ये क्या कर रही हो रज्जू? एक ही दिन में सब कुछ खत्म करने की बात कह दी। पहले तो तुमने कुछ सुनना नहीं चाहा, अब भी बस अपनी जिद पर अड़ी हो। राजा साहब उसकी चारपाई के पास नीचे बैठ गए। भावनाओं में बहते हुए राजा साहब यह भी भूल गए कि उनके आसपास कौन है। रज्जू ने हिचकिचाते हुए कहा, राजू, अब तो बता दो, वो कहाँ है? वो जिंदा है ना? मैं तो उसे छोड़कर चली गई थी। राजा साहब उसकी बात सुनकर चुप न रह सके। संजय की ओर इशारा करते हुए बोले, देख लो रज्जू, ये वही है, तुम्हारी अमानत। मैंने इसे बड़े प्यार से पाला है। तुम्हें कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि ये मेरे पास है। रज्जू ने कांपती हुई आवाज में कहा, राजू, मेरी सांसें शायद बस उसे देखने के लिए रुकी हुई है। राजा साहब ने संजय को बुलाया। संजय उसके पास जाकर बैठा। रज्जू ने उसके चेहरे को अपने कांपते हाथों से सहलाया और फिर राजा साहब की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। देखते देखते उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। रज्जू, कहकर राजा साहब फूट फूट कर रो पड़े। कोई समझ नहीं पाया कि यह अचानक क्या हो गया। रज्जू सदा के लिए दुनिया से विदा हो चुकी थी। हरिया ने राजा साहब को संभालते हुए कहा, लगता है इसकी सांसें आप दोनों में ही अटकी थी। राजा साहब ने संजय और बाकी बच्चों से कहा, जाओ, अम्मा के चरण स्पर्श करो। और हरिया ने सोनी से बच्चों को बाहर ले जाने के लिए कहा। विष्णु भी चुपचाप खड़ा था। समझ नहीं पा रहा था कि रज्जू के जाने से राजा साहब इतने विचलित क्यों हैं। रज्जू की अंतिम विदाई के समय राजा साहब ने संजय को मुखाग्नि देने में सहयोग करने के लिए कहा। संजय ने सवालिया नजरों से देखा तो राजा साहब ने धीरे से कहा, माँ की बहन है, समझ लो मैं तुम्हारी बीमारी की तरह हूँ। सभी रस्में पूरी होने के बाद राजा साहब का पूरा परिवार वहीं रुका रहा। फिर वे अपने घर लौट गए। 2 दिन बाद संजय अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। अब गांव में केवल राजा साहब और हरिया रह गए थे। एक दिन राजा साहब ने हरिया से कहा, हरिया, आज फिर उस नदी किनारे चलने का मन है, चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। हरिया ने कहा, बाबूजी, आपने अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों के लिए जी है, एक बार खुद के लिए भी सोच लेते। अब जिसके लिए आप शहर छोड़कर आए थे वह भी चली गई, पर मैंने भाभी से जो वादा किया था आपका साथ निभाने का, वह तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। दोनों नदी के तट पर पहुंचे। नदी के किनारे अब पहले जैसी शांति नहीं थी। जहां पहले घने पेड़ पौधे थे, अब वहां थोड़ी कटाई छटाई हो चुकी थी, लेकिन कदम का वही पुराना पेड़ और उसके नीचे बना चबूतरा अब भी खड़ा था। यहाँ राजा साहब, हरिया और रज्जो अपनी 1 साल छोटी बहन कजली के साथ अक्सर आते थे। दोनों का गांव अलग अलग था, लेकिन स्कूल एक ही था जो इस नदी के उस पार था। हरिया राजा साहब के पिता के यहाँ काम करने वाले महेश का बेटा था। उम्र में वह राजा साहब से छोटा था, पर दोनों में गहरी मित्रता थी। ये चारों अक्सर स्कूल के बाद यहाँ आकर खेलते और फिर अपने अपने घर लौट जाते। खेल खेल में न जाने कब राजा साहब को रज्जो पसंद आने लगी और कजली को राजा साहब, लेकिन यह सब बातें कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आंखों में सब कुछ बयां हो जाता था, पर जुबान पर ताले लगे रहते थे। राजा साहब के मन में कई सवाल उठने लगे जब रज्जू और कजली एक दिन स्कूल नहीं आई। हरिया, जो बस बस्ता उठाकर स्कूल जाने का बहाना करता था,
लेकिन पढ़ाई से उसे कोई लगाव नहीं था। राजा साहब के कहने पर पता करने के लिए गया। हरिया वापस आकर बोला, बाबूजी, वो दोनों नानी के गांव चली गई हैं, किसी शादी में शामिल होने। कब लौटेंगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। लगभग 10 दिन बाद रज्जू लौट आई, लेकिन अब उसमें वो पहले वाली चहक नहीं थी। वो हमेशा खोई खोई सी रहती थी। राजा साहब जब उससे बात करने की कोशिश करते तो वो दूर हट जाती थी। कजली से राजा साहब ने पूछा, तेरी बहन को क्या हो गया है? ये इस तरह क्यों बदल गई है? कजली ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता राजा साहब। शादी में तो दीदी बहुत खुश दिख रही थी। हम मौसी की शादी में गए थे, वहां एक लड़के के साथ दिन भर घूमती रहती थी। विदाई के बाद जब हम मौसी के ससुराल गए, वहां भी उसी के साथ लगी रहती थी। कजली रस्सी के झूले पर झूलते झूलते राजा साहब को ये सब बातें बता रही थी। कजली खुद राजा साहब से लगाव रखती थी और चाहती थी कि राजा का ध्यान अब रज्जू से हटकर उसकी ओर आए। लेकिन रज्जू का किसी लड़के के साथ होने की बात सुनकर राजा साहब के होश उड़ गए। उनके मन में ये बात घर कर गई कि रज्जू अब उन्हें पसंद नहीं करती। वे सोचने लगे, रज्जू आखिर उस लड़के के साथ क्यों थी? समय बीतता गया और महीने गुजरने लगे। रज्जू ने अब स्कूल आना बिल्कुल बंद कर दिया था। कजली भी कभी कभार ही आती थी। राजा साहब से रहा नहीं गया और वे हरिया को लेकर रज्जू के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही रज्जू के माता पिता घबरा गए। वे रज्जू से मिलने नहीं देना चाहते थे। बहुत मिन्नतों के बाद कजली की मां ने कहा, मिल लेने दो, शायद कुछ ठीक हो जाए। राजा साहब को एक छोटी से झोपड़ी नुमा घर में ले जाया गया, जहां एक कमरे में साड़ी का पर्दा लगा हुआ था। अंदर रज्जू जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उसके पेट का आकार देख राजा साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा साहब ने कजली से कहा, तेरी दीदी से अकेले में मुझे बात करनी है। अपने माँ बाबूजी को किसी तरह बाहर रोक ले। कजली, जो जानती थी कि राजा साहब रज्जू से कितना प्यार करते हैं, किसी तरह माँ बाबूजी को समझा बुझाकर बाहर ले गई। राजा साहब ने रज्जू से पूछा, ये क्या किया तूने? कौन है वो? बुला उसे। क्या वो तुझसे शादी करेगा? रज्जू, जो शायद पहली बार राजा साहब के प्यार को महसूस कर पा रही थी, बस रोने लगी। उसने कहा, गलती मेरी है, न जाने कैसे मैं उसके साथ बहक गई थी। वो शहरी लड़का था, उसे देख बस मैं पागल हो जाती थी। जब भी वो मेरा हाथ पकड़ता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। उसके साथ रहना बस अच्छा लगता था। एक दिन मुझसे भूल हो गई, समझ नहीं पाया कि क्या कर बैठी। अब तो मुझे एहसास हो गया है उससे शादी नहीं करनी। वो तो बस मुझे फुसला रहा था और मैं उसकी बातों में बहक गई थी। माफ कर दे राजू, तेरे प्यार की मैं कद्र नहीं कर पाई। अब तो मैं तेरे काबिल भी नहीं बची। राजा साहब के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। उनके मन में उलझने बढ़ गई। वहीं रज्जू की माँ बता रही थी कि उसके लिए चौधरी के घर से रिश्ता आया था, पर अब ये हाल देखकर सबको लग रहा था कि कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। वैसे तो ये रज्जू का दूसरा ब्याह होने वाला था। पहली पत्नी ने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। उस मासूम को माँ की दरकार है, पर रज्जू के माँ बाबूजी की हालत ऐसी है कि उनकी 2 बेटियों की शादी भी किसी तरह खींचतान कर की गई। अब इस नन्हे बच्चे का क्या करूंगी, ये समझ नहीं आता। ये सब कुछ हो भी पाएगा या नहीं? कहते कहते रज्जू की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर धीरे से बोले, रज्जू, एक बात कहूं, मुझसे शादी करोगी? रज्जू ने सिर झुकाकर कहा, मर जाऊंगी राजू, पर अब तेरे संग शादी नहीं करूंगी। मैं मानती हूं कि मैं तुझे समझ नहीं पाई, पर यह जूठन तुम्हें दूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो अब जीना भी नहीं चाहती, पर इस मासूम की सूरत देखकर मेरे हाथ थम जाते हैं। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ये कैसा लिखा है। रज्जू की सिसकियां तेज हो गईं। उसने अपना सिर राजा साहब के हाथों पर रख दिया। राजा साहब का दिल चाह रहा था कि रज्जू को अपनी बाहों में कस ले, उसे सारा स्नेह और अपने दर्द बांट दे। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया, जैसे कभी उसे छोड़ने का इरादा ही ना हो। इतने में कजली की आवाज आई। वह कमरे में दाखिल होकर बोली, माँ कह रही है हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। रात के अंधेरे में रज्जू को इस हाल में अभी तक किसी ने नहीं देखा है। अगर किसी ने देख लिया तो गांव में हंगामा खड़ा हो जाएगा।
कहीं और जाकर सोचेंगे कि क्या करना है। राजू, हमें भूल तो नहीं जाओगे? कजली की आंखों में दर्द भरा स्नेह था। उसका दिल नहीं चाहता था कि राजा साहब को छोड़कर जाए। राजा साहब बस इतना कह पाए, रज्जू, जब भी मुझे तेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। मैं तेरे लिए हर मुश्किल में दौड़ कर आऊंगा। अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कजली से कहा। कजली ने राजा साहब की नजरों में छुपे दर्द को महसूस कर लिया था। उसने देखा कि उनकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने राजा साहब को दिलासा देने की कोशिश में कहा, मैं हूं ना आपके लिए कजली, इसलिए फिक्र मत करो। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। हरिया घर के बाहर राजा साहब का इंतजार कर रहा था। राजा साहब का मन भारी हो गया था। जब वो रज्जू के घर से निकल आए तो ये सोचकर उनके कदम ठिठक गए कि अब ना जाने दोबारा कब मुलाकात होगी। फिर वो वापस घर लौट आए और अब अपने पिता के व्यापार में लग गए थे। शहर जाकर माल लाते और अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर बेचते। गांव में कम उम्र में ही ब्याह की बातें शुरू हो जाती थी। राजा साहब के लिए भी कई रिश्ते आने लगे, पर वो हर रिश्ते में कोई न कोई कमी निकालकर शादी से इनकार कर देते थे। एक दिन खबर मिली कि एक लड़की देखने जाना है। पूरा परिवार उसके गांव गया, मगर राजा साहब का मन उसमें नहीं था। वे हरिया के साथ खेतों की ओर निकल गए। तभी उन्होंने दूर से एक जानी पहचानी सी आकृति देखी। उसे देखकर राजा साहब का दिल धड़क उठा। पास जाकर देखा तो कजली अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम कर रही थी। उन्होंने कजली से कहा, तुम सब यहाँ आ गए? रज्जू कैसी है? राजा साहब ने सवाल किया। कजली ने नजरें झुकाते हुए कहा, अब तो बच्चा भी आ गया होगा, समय बीत गया है राजू। तब कजली ने कहा, रज्जू दीदी से बड़ी भूल हो गई थी। सोचिए उसकी सजा हमें किस हद तक भुगतनी पड़ी है। रात भर दीदी के कारण हमें कितने बहाने गढ़ने पड़ते हैं। अब तो बच्चा भी आने वाला है, उसके भविष्य का क्या होगा यही समझ नहीं आता। उधर चौधरी के घर में कुछ दिनों की मोहलत लेकर बैठे हैं। देखना है राजू दीदी के नसीब में आगे क्या लिखा है। राजा साहब का दिल फिर से रज्जू से मिलने के लिए मचलने लगा, पर तभी हरिया ने इशारा किया कि उसके माता पिता उसे बुला रहे हैं। कजली बोली, मैं जा रही हूँ, मेरे माँ बाबूजी बुला रहे हैं। राजा साहब ने जवाब दिया, मैं किसी दिन फिर आऊंगा। और यह कहते हुए वो भी वहां से अपने गांव लौट गए। राजा साहब ने अपनी माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं खुद ही अपनी दुल्हन ले आऊंगा, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जो बात अक्सर कहते थे, अब राजा साहब मन ही मन ठान चुके थे कि अगर सब ठीक रहा तो जो वो सोच रहे हैं वही होगा। कुछ दिनों बाद राजा साहब रज्जू के गांव पहुंचे। वहां पता चला कि रज्जू ने एक बेटे को जन्म दिया है। उसके पिता चुपचाप बच्चे को लेकर कहीं चले गए थे। कजली ने राजा साहब को रज्जू की हालत बताई, जो बेहोशी में पड़ी थी। घर की स्त्रियों ने किसी तरह उसका प्रसव करा दिया था। एक गलती की कीमत कितनों को चुकानी पड़ी, इसका अंदाजा रज्जू को भी नहीं था। कुछ देर बाद उसके पिता लौटे तो राजा साहब ने पूछा, बच्चे का क्या हुआ? रज्जू के पिता बोले, उसे पास के गांव के मंदिर में छोड़ आया हूं। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब तो हमें अपनी इज्जत छिपानी पड़ रही है। उनके स्वर में दर्द और गुस्सा घुला हुआ था। वे सोच रहे थे, एक बाप करे भी तो क्या करे। बदनामी के डर से ना उसे अपना सकता था, ना ही उसकी बेटी के पास रख सकता था। कजली ने अपने पिता से कहा, बाबू, आप रज्जू का विवाह चौधरी से कराने की सोच रहे हैं ना? उसे तो हमेशा से ही माया मोह से भरी जिंदगी चाहिए थी, शायद उधर उसे सब कुछ मिल जाए। अगर आप मेरे विवाह की बात सोच रहे हैं तो मेरा विवाह राजा साहब से कर देना। रज्जू अगर मेरे बारे में पूछे तो उससे कह देना कि कजली राजा साहब से ब्याह करके कहीं दूर चली गई है, और अगर वो बच्चा वहां मिल जाए तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। राजा साहब ने कजली की ओर देखा, जो हमेशा से उन्हें चाहती थी और अब अपनी आंखें बंद कर उनका साथ निभाने को तैयार थी। राजा साहब ने कजली की रजामंदी देखी तो उसका हाथ थामे उसके माता पिता से आशीर्वाद लेकर तेजी से मंदिर की ओर चल पड़े। वहां बच्चे को मंदिर के भीतर एकदम शांत निःशब्द अवस्था में पड़ा पाया, मानो उसमें जीवन की कोई हलचल ही ना हो। जैसे ही राजा साहब ने उस नन्ही जान को अपनी गोद में उठाया, बच्चा थोड़ी हलचल करके फिर से गहरी नींद में सो गया। राजा साहब ने कजली की ओर देखते हुए कहा, कजली,
मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, पर क्या तुम मेरे साथ का बोझ उठाने के लिए तैयार हो? कजली ने शांत स्वर में जवाब दिया। राजा साहब, मैं तो आपको तब भी अपना मानती थी जब आप रज्जू दीदी को चाहते थे। आज भी तैयार हूँ। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? जो इंसान मेरी बहन से इतना प्रेम कर सकता है, वो उसके बच्चे को भी अपनी जान से ज्यादा संभालेगा। और क्या पता, इसी बहाने मुझे भी कुछ प्यार मिल जाए। राजा साहब ने गंभीरता से कहा। कजली, जब हम घर लौटेंगे तो लोग सवालों की बारिश करेंगे। तुम्हें बस चुप रहना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर साथ निभाने के लिए तैयार हो तो चलो, भगवान को साक्षी मानकर इस बच्चे के लिए हम पति पत्नी बन जाते हैं। ये कहते हुए उन्होंने माता रानी के सामने कजली की मांग में सिंदूर भर दिया। जब वे दोनों बच्चे के साथ गांव लौटे तो वहां शोर मच गया। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। ये कैसी बहू लाया है जिसके साथ एक बच्चा भी है? ये सब देखकर राजा साहब के पिता क्रोध से तमतमाते हुए बोले, ये सब क्या है? राजा साहब निडर होकर बोले, पिताजी, आपने हमेशा सिखाया कि किसी भी बेसहारा को मुश्किल में देखो तो उसकी मदद करनी चाहिए। ये लड़की अपने बच्चे के साथ नदी में कूदकर जान देने जा रही थी। मैंने इसे बचाकर अपने साथ घर लाया हूँ। अब ये मेरी पत्नी बनकर यहाँ रहेगी। अगर आपको आपत्ति हो तो मैं कहीं और जाकर बस जाऊंगा। राजा साहब का स्वभाव शुरू से ही स्पष्ट और निर्भीक था। उनकी मां को यह सब कुछ खटक रहा था, मगर वह मौन खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा साहब जो हमेशा कहते थे, क्या वाकई वो उसे निभा पाएंगे? पिता ने राजा साहब से बोलना बंद कर दिया, जबकि मां ने कजली और बच्चे को अपनाने की पूरी कोशिश की। राजा साहब अपने पिता को मनाने में जुट गए। उन्हें पता था कि किसी भी पिता के लिए यह कड़वा घूंट होगा, पर राजा साहब का रज्जू के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वे उसके बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार थे। कजली की स्थिति बेचारी जैसी थी, क्योंकि राजा साहब को किसी और पर भरोसा नहीं था। धीरे धीरे गांव वालों की बातें थम गई और कजली के साथ साथ संजय को भी सबने अपना लिया। राजा साहब और कजली के बीच प्रेम की डोर बस संजय तक ही सीमित रह गई। कजली ने समर्पण कर दिया, लेकिन राजा साहब के लिए कभी प्रेम महसूस नहीं कर पाई। हाँ, राजा साहब उसकी इज्जत बहुत करते थे। कजली बस इस बात से संतुष्ट थी कि वो राजा की पत्नी बनकर इस घर में आई है। समय के साथ राजा साहब के पिता की नाराजगी बढ़ती गई। यह देखकर राजा साहब कजली और संजय को लेकर शहर चले गए। उनके साथ उनका वफादार हरिया भी गया, जिसे राजा साहब का साथ नहीं छोड़ना था। उधर रज्जू का विवाह चौधरी से हो चुका था और उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। चौधरी साहब के दिल में विष्णु के लिए एक माँ की जरूरत गहरी हो गई थी। रज्जू से उन्हें कभी स्नेह नहीं हुआ था और रज्जू को भी केवल वैभव की दुनिया में खो जाने का सुख मिला था। अतीत की छाया उसके जीवन से कोसों दूर हो चुकी थी। गांव में बस ये कहानी फैली थी कि बच्चा मंदिर में छोड़ दिया गया था और शायद कोई उसे ले गया होगा। कजरी को राजा साहब अपनी रानी बनाकर दूर कहीं ले गए थे। अब अपना घर देखो, दूसरों के मामलों में ना उलझो, यही सबको समझा दिया गया था। इस तरह विष्णु और रज्जू की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। सूरज जी उनके जीवन में छा गए और उधर कजरी संजय के पालन पोषण में लगी रही। गांव में राजा साहब के माता पिता अब नहीं थे। राजा साहब ने लाख कोशिश की अपने पिता को मना लें, परंतु अपनी मां को वो कभी मना नहीं पाए। बेटे से जुदा होने का गम इतना गहरा था कि माता पिता बीमार रहने लगे थे। एक बार राजा साहब अकेले ही अपने गांव आए थे। मां की याद में व्याकुल होकर वो साल भर के भीतर ही दोनों से विदा हो गए थे। राजा साहब की मां अपने पोते को कभी देख न सकी और यही दुख उन्हें जीवन भर कचोटता रहा। उन्होंने मरने से पहले राजा साहब से जिद करके कजरी और संजय को बुलाया था। संजय को देखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनका भी स्वर्गवास हो गया था। इस बीच रज्जू विष्णु के साथ अपने बेटे जैसा स्नेह करने लगी। विष्णु अब उन्हें छोटी माँ कहने लगा था। रज्जू के माता पिता ने अपनी मृत्यु से पहले बस इतना कह दिया था, बेटी तेरा बेटा जीवित है, पर कहाँ है ये राजा ही जानता है। परंतु रज्जू के लिए राजा की खोज करना असंभव हो चुका था। उसे क्या पता था कि चौधरी साहब की मृत्यु की खबर सुनकर राजा साहब गांव लौटने का मन बना लेंगे। जब हरिया मिलने आया
तो रज्जू के दिल में एक नई उम्मीद जागी। अब शायद वो अपने बच्चे से मिल पाएगी। अपनी संतान से मिलने की आस में रज्जू दिन काट रही थी, और फिर जब वो अपने बेटे को देख सकी तो उसकी आत्मा को शांति मिली और वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। राजा साहब हमेशा की तरह गंभीर और अडिग रहे। कजरी ने अपने जीवन में संजय को पूरी तरह अपना बेटा मानकर राजा के दिल में एक खास जगह बना ली थी, परंतु राजा साहब कभी रज्जू से वैसा प्रेम नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया। कजरी, मैं तुम्हें प्रेम नहीं दे पाऊंगा, ये वो वाक्य था जिसे उन्होंने हमेशा दोहराया। आखिरी बार भी जब कजरी ने अपनी आंखें बंद की, राजा साहब ने धीमे से कहा, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ कजरी। इसके बाद कजरी भी इस संसार से चली गई। आज राजा साहब अपनी यादों का बोझ लेकर नदी किनारे चबूतरे पर बैठे हुए थे। रज्जू और कजरी के बारे में घंटों सोचते रहे। जब तक हरिया उन्हें उठाने नहीं आया, वो वहीं बैठे रहे। बाबूजी, अब बहुत समय हो गया है, चलिए घर चलते हैं। यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? हरिया ने जैसे ही राजा साहब के कंधे पर हाथ रखा, राजा साहब एक ओर झुक गए और हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजा साहब भी रज्जू के जाने का गम सहन नहीं कर पाए और अंततः वो भी अपने जीवन की यात्रा पूरी कर गए। ये प्रेम की कैसी कहानी थी, जहां दोनों ने अपने जीवन में इतने त्याग किए, परंतु प्रेम की चाह में ही जीवन बिताते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। राधे राधे। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके एक पुत्र और बहू थे। यह बुजुर्ग महिला अपने पुत्र और बहू से अत्यधिक स्नेह रखती थी। पुत्र भी अपनी माँ की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वह उसे भोजन कराता, नहलाता, क्योंकि उसकी माँ की उम्र लगभग 75 वर्ष की हो चुकी थी और अब उसके शरीर में इतना बल नहीं बचा था कि वह अपने काम खुद कर सके। एक दिन उसका पुत्र उससे बोला, माँ, यहाँ कोई काम काज नहीं है, इसलिए मैं परदेश जाकर रोजगार की तलाश में जा रहा हूँ। उसकी माँ ने उसे स्नेहपूर्वक कहा, ठीक है बेटा, तुम परदेश जाओ, अपनी गृहस्थी भी तो संभालनी है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, मेरे जाने के बाद माँ का पूरा ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। हालांकि उसकी पत्नी के दिल में छल था। वह असल में बड़ी कपटी स्वभाव की थी और हमेशा से सोचती थी कि किसी तरह इस बुजुर्ग से छुटकारा पा लिया जाए। अपने पति के सामने तो वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन जैसे ही पति परदेश चला गया, उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी। वह न तो बुजुर्ग का ठीक से ख्याल रखती, न ही उसे समय पर भोजन देती। कभी दिन में खाना दे देती तो रात में भूखा छोड़ देती। कभी रात को भोजन मिलता तो दिन में नहीं। इस प्रकार वह असहाय वृद्धा अत्यधिक दुखी होकर आंसू बहाती रहती थी। वह बेचारी असमंजस में थी, आखिर करे तो क्या करे। कुछ समय बीतने के बाद उसका बेटा परदेश से वापस लौटा। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ, कैसी हो? तुम्हारी देखभाल तो अच्छी तरह हुई है ना? लेकिन बूढ़ी माँ क्या कहती? उसने सोचा, अगर बेटे को सच बता दिया तो बहू से झगड़ा होगा और घर में क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। इतने दिनों बाद उसका बेटा लौटा था। वह उसकी खुशी और शांति को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ बेटा, तेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। ये सुनकर बेटा खुश हो गया और प्यार से अपनी पत्नी से भी मिला। जब शाम ढली और रात आई तो उसने पत्नी से पूछा, माँ को खाना खिला दिया? पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, खिला दिया। इसके बाद वह माँ के पास गया और पूछा, माँ, खाना खा लिया ना? माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने खाना नहीं खाया। ये सुनकर वह पत्नी के पास लौटा और बोला, माँ, कह रही है कि उन्होंने खाना नहीं खाया। पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, अरे, माँ की उम्र हो गई है, शायद भूल गई होंगी। मैंने तो उन्हें खाना खिला दिया था, आप चिंता मत करो। इसके बाद पति पत्नी दोनों सोने चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी काफी देर तक इंतजार करती रही कि शायद बेटा उसे खाना दे। वो भूखी थी, पूरे दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी आत्मा तड़प रही थी और वह अंदर ही अंदर रो रही थी। जब उसने देखा कि बहू बेटा सोने चले गए हैं,
तो वह आंसू भरी आंखों से बुदबुदाने लगी, बेटा बहू सो गए, मेरी आस टूट गई। हे निंदिया रानी, आ जाओ, मेरे पास आकर मुझे सुला दो। हे माता रानी, हे प्रभु, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो, अपने पास बुला लो। वह इन शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी कि अचानक उसके बेटे को कुछ सुनाई दिया। वह पत्नी से बोला, माँ कुछ कह रही है। पत्नी ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, आपकी माँ कुछ नहीं कह रही है। बेटे ने फिर कहा, नहीं, मैं साफ साफ सुन रहा हूं, माँ कुछ कह रही है। चलो जाकर सुनते हैं कि वह क्या कह रही है। जब वे उसके पास पहुंचे तो माँ कह रही थी, हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो। बेटा यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने पत्नी से पूछा, माँ ऐसा क्यों कह रही है? पत्नी बात को घुमाकर कहने लगी, अगर आप जोर देते हो तो बताती हूँ, पर सच में मुझे यह बताने में बहुत संकोच हो रहा है। तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वे मुझसे बार बार कहती है कि उन्हें सहारे की जरूरत है। वह अकेले नहीं सोना चाहती और अपनी भी शादी करवाने की बात कह रही है। ये सुनकर मुझे यह बात तुमसे कहने में भी शर्म आ रही है। उसका बेटा आश्चर्यचकित होते हुए बोला, तुम कैसी बकवास कर रही हो, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कहेंगी। पत्नी ने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं, यही सच है। धीरे धीरे उसके बेटे ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह थोड़ा भोला स्वभाव का था। उसने अपनी माँ से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा और सुबह ही माँ का रिश्ता तय करने की योजना बना ली। पत्नी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, हाँ, जल्द ही इनकी शादी करा दो और इस घर से विदा कर दो। अगले दिन बेटा गांव में जाकर माँ का रिश्ता तय करके आया, लेकिन उसने अपनी माँ से इस बारे में कुछ नहीं कहा। जब वह घर आया तो उसने माँ से कहा, माँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास किया है, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। माँ ने सोचा, शायद मेरा बेटा अब मेरे साथ रहेगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे कहा, ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, बुढ़ापे में एक सहारा चाहिए। बूढ़ी माँ तो अपने बेटे के लिए यह कह रही थी, लेकिन बेटा सोच रहा था कि माँ सचमुच विवाह करना चाहती है। उसने कुछ और नहीं कहा और रिश्ते की तैयारी कर दी। तय समय पर बारात आ गई। जब बारात गांव में पहुंची तो चारों ओर चर्चा होने लगी, बुढ़िया की शादी हो रही है, बुढ़िया की शादी हो रही है। सारे पड़ोसी हैरान रह गए। वे बुढ़िया के बेटे पर थूकने लगे और कहने लगे, इस नालायक ने अपनी माँ की इस उम्र में शादी करा दी। बेटा ये सुनकर बोला, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी माँ खुद शादी करना चाहती है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं जैसे किसी की दादी, चाची, ताई, सब बुढ़िया के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारा बेटा जो कर रहा है वह सही है क्या? बेचारी बूढ़ी माँ को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उन महिलाओं ने सवाल किया तो माँ ने सोचा कि शायद बेटा कुछ अच्छा ही कर रहा है। वह मन ही मन यह सोचने लगी, अगर मैंने मना कर दिया तो मेरे बेटे की बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने कहा, हाँ, मेरा बेटा सही कर रहा है। अब गांव के लोग हाथ मलते हुए कहने लगे, बताओ, इस उम्र में भी बुढ़िया की शादी हो रही है। अब हर कोई कहने लगा कि बुढ़िया लक्ष्मी बड़ी खराब निकली। हमने तो सोचा था कि वह बड़ी धार्मिक, पूजा पाठ वाली और नेक दिल औरत है, लेकिन ये तो औरत इस उम्र में भी शादी करने की सोच रही है। खुद से तो संभलता नहीं और शादी करने की सोच रही है। बेचारी बुढ़िया को इन बातों का कुछ पता भी नहीं था और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। जब शादी की बारात घर पर पहुंची तो बुढ़िया माई अपनी बहू से पूछने लगी, बेटी बहू, ये किसकी बारात घर आई है? बहू ने झल्लाकर कहा, चुप हो जाओ, क्यों नाटक कर रही हो? ये तुम्हारी बारात आई है और किसकी होगी? बुढ़िया माई यह सुनकर स्तब्ध रह गई। वह खुद से बोली, मेरी बारात? इस उम्र में मेरी शादी होगी? बहू ने फिर से कहा, ज्यादा मत बोलो, अगर तुमने ज्यादा कुछ कहा तो तुम्हारा बेटा मुझसे कह चुका है कि वह अपनी जान दे देगा। उसने धमकी दी है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं कराई गई तो वह मर जाएगा। बेचारी बुढ़िया डर गई। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ कहा और मेरा बेटा सच में मर गया तो क्या होगा? वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी, मुझे जमीन निगल ले, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह भुगतना पड़ रहा है? बुढ़िया क्या करती, चुपचाप बैठ गई। उसका बेटा फिर आया और कहने लगा,
माँ, जल्दी चलो, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा। बुढ़िया बेहद डरी हुई थी। उसने सोचा, अगर मैंने शादी से इनकार किया तो बेटा कुछ कर न बैठे। वह चुपचाप जाकर मंडप में बैठ गई। बुढ़िया की शादी हो गई और विदाई का समय आया। विदाई के समय उसकी बहू ने ठंडे स्वर में कहा, अगर अपना और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी वापस मत आना। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं। बेचारी बुढ़िया रोते रोते डोली में बैठ गई। उसकी डोली लेकर लोग चल दिए। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा छा गया। पास के ही एक गांव में वे ठहरे। एक परिवार ने उन्हें रात भर के लिए आश्रय दिया और कहा, रात में यहाँ रुक जाओ, सुबह चले जाना। पहले के समय में लोग ऐसे ही पास पड़ोस में सहारा देते थे। सवारी का कोई साधन न होने के कारण वे लोग एक घर में रुक गए। जिस घर में वे ठहरे थे, उसकी मालकिन, जो घर की मुखिया थी, बेहद आलसी और लापरवाह थी। उसने न तो अपने घर को सही ढंग से संभाल रखा था और न ही किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करती थी। उसका सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। कहीं झाड़ू बिखरी थी तो कहीं बर्तन बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे। आंगन में इधर उधर घर का सारा सामान फैला हुआ था। बेचारी बुढ़िया एक कोने में बैठकर रोने लगी। वह अपने बेटे को याद कर सोचने लगी, कौन सा ऐसा पाप किया है मैंने जो मुझे अपने बेटे से इस तरह अलग होना पड़ा। मैंने तो कभी जीवन में यह कल्पना भी नहीं की थी कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। इस दुख के बीच वह माता रानी से बार बार प्रार्थना करने लगी। तभी उसने देखा कि घर के सामान, सूप, झाड़ू और बर्तन आपस में बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे। सूप कह रहा था, ये घर की मालकिन हमसे कैसा बर्ताव करती है, कभी हमारी इज्जत नहीं करती। झाड़ू ने जोड़ा, सर्दियों में हमें बाहर फेंक दिया जाता है और हम ठंड में बाहर पड़े रहते हैं। बर्तन भी बोला, मैं भी यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हूँ, कोई हमें उठाकर हमारी सही जगह पर नहीं रखता। अगर हमें इज्जत से रखा जाए तो हम इस घर को सुंदर बना सकते हैं। बुढ़िया यह सब सुन रही थी। उसने फौरन घर के सभी सामान, सूप, झाड़ू, बर्तन और बाकी सब कुछ सलीके से लगाया। चमत्कारिक रूप से बुढ़िया, जो 87 साल की वृद्धा थी, अचानक 16 साल की खूबसूरत कन्या में बदल गई। यह देखकर बुढ़िया स्वयं चकित रह गई। सूप और झाड़ू बोले, अब हम तुम्हारे साथ जाएंगे। अगले दिन जब विदाई का समय आया और कहार डोली उठाने के लिए आए तो वे हैरान रह गए। जिस बुढ़िया को वे लेकर आए थे वह तो 87 साल की थी, लेकिन अब वह एक 16 साल की लड़की बन चुकी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप डोली उठाकर चल दिए। जब बुढ़िया अपने ससुराल पहुंची तो घर की औरतें भी उसे देखकर हतप्रभ रह गई। वे सोचने लगी, ये तो बेहद खूबसूरत 16 साल की लड़की है, ये वही बुढ़िया है। सब लोग कहने लगे, जो भी हुआ ठीक हुआ, हमें इससे क्या मतलब, अब तो हमारे घर में नई बहू आ गई है। 7-8 दिन बीत गए थे और आसपास के पड़ोसी उसके बेटे से मजाक कर रहे थे। वे कह रहे थे, अरे तेरी माँ को गए हुए तो इतने दिन हो गए, अब तक लेने क्यों नहीं गया। ये सुनकर बेटे को एहसास हुआ कि उसे सचमुच माँ को लेने जाना चाहिए। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। पत्नी ने तुरंत विरोध किया, तुम पागल हो गए हो क्या, जो माँ ने समाज में हमारी नाक कटा दी उसे अब भी वापस लाने जा रहे हो। बेटे ने कहा, नहीं, मुझे माँ को लेने जाना ही पड़ेगा। जब बेटा अपनी माँ को लेने ससुराल पहुंचा तो वह हतप्रभ रह गया। उसकी माँ, जो पहले 87 साल की बुढ़िया थी, अब 16 साल की एक सुंदर युवती बन चुकी थी। जैसे ही बेटे ने माँ को देखा, वह भाग कर आई, चारपाई बिछाई, चादर बिछाई और बेटे को बड़े सम्मान के साथ बैठाया। वह दौड़कर पानी लेकर आई, स्वादिष्ट भोजन बनाया और उसे खिलाकर हालचाल पूछा। तब बेटा बोल पड़ा, मेरी माँ कहाँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। उस युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। ये सुनकर बेटा अचंभित हो गया, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो, मेरी माँ तो 87 साल की वृद्धा थी और तुम तो 16 साल की युवती हो। वह कहने लगी, मैं ही तेरी माँ हूँ। जब तुमने मुझे विदा किया था तब हम एक घर में रुके थे। वहां झाड़ू, सूप और बर्तन आपस में बातें कर रहे थे कि जो हमें उठाकर सही से रखेगा हम उसे सुंदर बना देंगे। मैंने उन सबको सलीके से रखा और उनके आशीर्वाद से ही मैं 16 साल की कन्या बन गई।
जब माँ ने सारी बात बताई तब बेटे ने निराश होकर कहा, माँ तुमने यह सब क्यों किया? समाज में मेरी इज्जत क्यों खराब की? क्यों तुमने दूसरी शादी की? माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने कब कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ? क्या मैं इस उम्र में शादी करने योग्य हूँ? क्या मैं तुझसे अलग होना चाहती थी? फिर बेटे ने सवाल किया, तो फिर रात में किसे बुलाती थी? तू ही कहती थी कि आकर पास सो जा, मुझे अकेलापन खल रहा है। माँ ने जवाब दिया, बेटा तूने एक बार भी मुझसे पूछा कि बात क्या है? तूने सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनी और मुझसे कुछ नहीं कहा। बेटे ने कहा, माँ जब तुम ऐसा कह रही थी तब मेरी पत्नी ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। माँ दुखी होकर बोली, बेटा जब तू परदेश चला गया था तब तेरी पत्नी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन जब तू वापस आया तो मैंने तुझसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू अपनी पत्नी से लड़ाई करे और सोचेगी कि मेरी माँ तो घर में कल ही सी रखती है। इतने लंबे समय के बाद आया हूँ, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी ने मुझे कभी खाना दे दिया तो कभी नहीं दिया, कभी रात में खाना परोसा तो कभी दिन में। जिस दिन दिन में खिला दिया उस दिन रात को नहीं दिया, और जिस दिन रात में दिया उस दिन दिन में कुछ नहीं मिला। मैं अब एक बूढ़ी बेबस औरत हूँ, भला मैं क्या कर सकती थी? फिर जब तू आया और मुझसे पूछा कि माँ तुमने खाना खा लिया, उस दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया था। जब तेरी पत्नी ने कहा कि मैंने खाना खिला दिया तब तूने मुझसे नहीं पूछा कि माँ तुम इनकार क्यों कर रही हो? तुम दोनों पति पत्नी सोने चले गए, पर मुझे भूख से नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपने भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरी बहू और बेटा तो सो गए हैं, मेरी उम्मीद टूट गई है। हे निंदिया रानी मेरे पास आ जाओ, सो जाओ। प्रभु इस मिट्टी को अपने पास बुला लो, मुझे इससे मुक्त कर दो। मैं बस यही अरदास कर रही थी। पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला। उस वक्त तुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और तू अपनी माँ के चरणों में गिर गया। तूने कहा, माँ चलो अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। फिर तू मुझे अपने साथ ले गया और कहने लगा, आज के बाद मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। रास्ते में जाते हुए तो बोला, माँ जब मैं 16 साल का था मैंने यह स्वीकार किया था कि मुझे वही पुरानी माँ चाहिए। तब बुढ़िया माँ ने माता रानी से बहुत प्रार्थना की, हे माता रानी मुझे मेरे पुराने रूप में वापस ला दो। भगवान की कृपा से बुढ़िया फिर से अपने पहले रूप में लौट आई। जब बेटा अपनी माँ को वापस घर ले आया तो बहू उसे देखकर आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में कहा, इसे क्यों ले आए? इसने तो समाज में हमारी इज्जत खराब कर दी थी। परंतु पति ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, नालायक औरत, तूने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया और अब बोलती है कि हमारी नाक कट गई है। नाक तो तूने ही कटवाई है। बेटा अब खुद अपनी माँ की सेवा करने लगा। पति के इस रूप को देखकर पत्नी भी समझ गई और माफी मांगने लगी। उसने अपनी सास और पति से क्षमा याचना की और फिर तीनों माँ, बेटा और बहू खुशी खुशी रहने लगे।